अध्याय 266। हर कोई क्या उम्मीद करता है। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने सुप्रीम डाओ हथियार एक प्राप्त किया। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फ्लैश द्वारा पारित किया गया और आपने 10,000 दाव रेत के 10 टन प्राप्त किए। आपको कामयाबी मिले। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने 1 टन महान दाव डेस्टिनी क्रिस्टल प्राप्त किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने डेस्टिनी की एक प्राप्त किया। आपको कामयाबी मिले। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने डेस्टिनी डिवाइन क्रिस्टल का 1 टन प्राप्त किया। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने सुप्रीम दाव हथियार एक प्राप्त किया। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने एक गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड एक प्राप्त किया। आपको कामयाबी मिले। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, बैंगनी गोल्ड ईश्वरीय प्रकाश का एक विस्फोट चमक गया और आपने डेस्टिनी कुंजी एक प्राप्त की। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सभी सर्वोच्च खजाने चेस्ट एक बार में हैं। भगवान के दायरे में पदोन्नत होने के बाद सर्वोच्च भाग्य के खजाने के बक्से से विस्फोट करने वाले खजाने को भी बदल दिया गया। महान दाव जीवन क्रिस्टल, 10,000 दाव रेत, सुप्रीम दाव हथियार, स्वर्गीय भाग्य क्रिस्टल। बड़ी संख्या में खजाने जो सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स से बाहर निकलने से पहले कभी नहीं देखे गए थे और संख्या बेहद अतिरंजित है। यह किसी भी समय 1 टन है। चू फेंग ने अपने बाएं हाथ से महान दाव डेस्टिनी क्रिस्टल को बाहर निकाला। यह एक गहरा नीला क्रिस्टल था जो सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल के समान था, सिवाय इसके कि क्रिस्टल के अंदर आग की लपटों के विस्फोट थे जो जलते रहे। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ भाग्य का एक दिव्य क्रिस्टल दिखाई दिया। ये तेज किनारों और कोनों के साथ एक शुद्ध सफेद बहुभुज क्रिस्टल है जो अपने पिछले जीवन में समुद्री यूरेनियम के चू फेंग की याद दिलाता है। क्रिस्टल के अंदर नियमों की एक बहुत ही राजसी आभा भी थी और चू फेंग इस आभा से बहुत परिचित थे। ये स्वर्ग की सांस के समान है। विचार तुरंत बढ़ गए और चू फेंग को तियायु डिवाइन क्रिस्टल के बारे में सभी जानकारी बताई। स्वर्ग का तथाकथित दिव्य क्रिस्टल स्वर्ग का सबसे प्रिय नियम है जो स्वर्ग के नियमों की शक्ति को बढ़ा सकता है। स्वर्गीय दाव दिव्य क्रिस्टल जो उसने पहले प्राप्त किया था वह भी एक समान चीज थी, लेकिन इसकी आभा इस स्वर्गीय भाग्य दिव्य क्रिस्टल की तुलना में बहुत मजबूत थी और यह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कीमती थी। आप शांजी तियांडा को बाद में आजमा सकते हैं। चू फेंग ने अपने हाथ में सभी दिव्य क्रिस्टल को दूर कर दिया। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं। चाहे वह स्वर्गीय डेस्टिनी डिवाइन क्रिस्टल हो या ग्रेट दाव लाइफ क्रिस्टल, वजन बहुत हल्का है। 1 टन का वजन पहले से ही बहुत अतिरंजित संख्या है। लगातार 70 ड्रॉ की इस लहर में इनमें से लगभग सभी चीजें 10 टन से अधिक का वजन करती हैं, इसलिए उनके उपयोग के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार फसल बहुत बड़ी थी जिससे वह अच्छा महसूस कराती थी। विज्ञापन। उसने महिला गैंगस्टर की सलाह के बारे में सोचा और उसकी आंखें विचारशील हो गईं। सर्वोच्च दानव भगवान अनंत दिग्गजों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि समय की लंबी नदी में वह इच्छाशक्ति में पैर रखने की हिम्मत करता है। यदि हम पिछले अनुभव से जाते हैं, यदि वह इस समय तथाकथित सर्वोच्च दायरे में कदम रखता है तो ये गॉडजिला की तरह होगा जो अपने दैनिक जीवन पर हमला करेगा और वह उस पर रौंद सकता है, हालांकि वह चाहता है। हालांकि महिला गैंगस्टर ने अभी भी खुद को याद दिलाया कि सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के बिना वह कभी भी सर्वोच्च क्षेत्र में कदम नहीं रख सकती। इस सर्वोच्च दुनिया में किस तरह का महान आतंक मौजूद है, यह अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा है। चूंकि एक महान आतंक है, मुझे जाने दें और देखें कि मेरे सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल की खेती कैसे की जा रही है। हॉन्ग में एक मिरर मिला और मादा गुंडागर्दी से मिला। हॉन्ग में एक डिवाइन टॉवर में आने का उनका लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। क्या सिनेबार जागृत है? चू फेंग ने लापरवाही से पूछा। हॉन्ग में एक आत्मा की आवाज लग रही थी। अभी तक नहीं, लेकिन कुछ आंदोलन हुआ है। मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा। चू फेंग ने सिर हिलाया। उसे ठीक होने के लिए जारी रखने दो, मैं पहले टॉवर छोड़ दूंगा। वह हॉन्ग में एक डिवाइन टॉवर को छोड़कर जाने वाला था, बार ये देखने के लिए कि उन कुछ नियति नायक को कितना पॉइंट करते हैं जो अपने जीवन के अंत में थे। ठीक है मास्टर, मैं यहाँ आपको दूर करने के लिए हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आपको इस टॉवर से परिचित होना चाहिए और हॉन्ग में एक डिवाइन टॉवर की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ सर। चू फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और हॉन्ग में डिवाइन टॉवर के बाहर की ओर चला गया। नई टॉवर स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ हॉन्गमिंग डिवाइन टॉवर और टेलीपोर्ट चू फेंग को खोलने वाला था। वह ये जानकर दंग रह गया कि इससे पहले कि वह इसे खोल सके, दिव्य टॉवर स्वाभाविक रूप से खोला गया, जैसे कि यह कोई और था और नेता टॉवर स्पिरिट था। बहना बहना बहना। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, हॉन्गमेड की भावना अपने स्वयं के विद्रोही विचार से भयभीत थी। उसने जल्दी से खुद को थप्पड़ मारा और उसके बाद थप्पड़ मारा। चू फेंग का आंकड़ा सीधे टॉवर के बाहर आकाश में दिखाई दिया, बिना टेलीपोर्ट किए। हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर ने किसी भी लहर का कारण नहीं बनाया, यहाँ तक कि यह टॉवर आत्मा कोई सुराग नहीं दिखा सकती थी। चू फेंग की पीठ को देखते हुए जब वह टॉवर के बाहर दिखाई दिया तो हॉन्गमेड की भावना को एक अकथनीय भ्रम था। ये स्पष्ट था कि नेता ने टॉवर के ऊपर से 2 खजाने के लिए कुछ नहीं किया था। हालांकि उनकी ताकत, जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, इस समय और भी अधिक अथाह हो गई। यह एक भ्रम है। जैसे ही चू फेंग की पीठ को देखने के लिए हॉन्गमेड स्पिरिट के बारे में सोचा गया, उसके दिमाग में आ गया। उसने महसूस किया कि एक अनंत दबाव नीचे आ रहा है और जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया। सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की। विज्ञापन। हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर, यह एक सर्वोच्च दाव हथियार है। 3 सितारे, इसे शीर्ष स्तर माना जाता है। इसका मूल काफी दिलचस्प होना चाहिए। चू फेंग ने हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर पर वापस देखा जो कीमती प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था और खुद को सोचा, जब मैंने हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर को छोड़ दिया तो मुझे कोई सुराग नहीं दिखाई दे सकता था। चू फेंग की वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से इस दिव्य टॉवर के विवरण को समझ सकता है। सैमसंग सुप्रीम दाव हथियार, जाहिर है यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो हॉन्गमेड डिवाइन रियलम में होना चाहिए। हालांकि हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर के शीर्ष पर कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं है। इस हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर की उत्पत्ति को केवल टॉवर की भावना से जाना जा सकता है। अगर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है। चू फेंग हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर से बाहर आया और नीचे की ओर गिर गया। उसकी आंखें पहले से ही नीचे कुत्ते के पिंजरे पर सेट हो गईं।
यिंगशान, चेन, किंग, जू बदाओ, होंगमेक डिवाइन एलायंस के किस्मत वाले नायक अब उनकी आंखें चमकते थे और खुश लग रहे थे। ऐसा लगता था कि क्योंकि होंगमेक डिवाइन एलायंस ने एक नेता को जन्म दिया था, उसका कठोर और उदास चेहरा खुशी से भरा हुआ था और वह लॉन्ग लाइफ द लीडर, नेता को बधाई, नेता को बधाई, और उसके दिल के नीचे से अन्य चीयर्स को चिल्लाता रहा। तियानफेंग, होनहार यंग लैकी भी खड़े थे, चिल्ला रहे थे और उत्साह से जयकार कर रहे थे और कभी कभी कुत्ते के पिंजरे को अपने हाथ में बड़ी छड़ी से मारते थे ताकि उन्हें खुश किया जा सके। ये दृश्य शांतिपूर्ण और दिल से था। चू फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह गठबंधन का नेता बन गया है और ऐसा लगता है कि वह लोकप्रिय विकल्प और लोगों की पसंद है। उनकी टकटकी एक बार फिर नीचे दी गई, नायक पर गिर गई। यिंगशान, डेस्टिनी मूल्य 5.32 मिलियन। चेन किंग, डेस्टिनी वैल्यू 32 मिलियन। जू बदाओ, डेस्टिनी वैल्यू 41.5 मिलियन। उसने अपनी आंखें से खोल लीं। यिंगशान को छोड़कर बाकी सभी को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नेता से मिलो। जब वह दिखाई दिया तो उसने अपना आंकड़ा नहीं छिपाया। तियानफेंग ने देखा और होंगमेक डिवाइन टॉवर के बाहर हवा में तैरते हुए देखा। उसका दिल तुरंत हिल गया और उसके चेहरे पर खुशी का एक नजर दिखाई दी। उसकी बाहें और भी शक्तिशाली हो गईं। उसने कुत्ते के पिंजरे को एक छड़ी से मारा, जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाया, हम नेता को देखने के लिए यहाँ हैं। तियानफेंग ने नीचे गिरा दिया। यिंगशान और अन्य की दयनीय आवाजें भी बाहर निकल गईं। वह नेता है। इस समय कुत्ते के पिंजरे का दूसरा पक्ष, लाल रंग में एक सुंदर आकृति ने हवा में काले रंग के आदमी के सुंदर और परिचित चेहरे को देखा। उसके बगल में काली स्कर्ट में मोटा और सुंदर महिला को गले लगाया, आश्चर्य की बात के साथ। पुनश्च 3 लगातार अपडेट कृपया उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। बिजली विज्ञापन अध्याय 267। क्या बात है। होंग और वानवान होंगमेक डिवाइन टॉवर की दूसरी दिशा में खड़े थे, कुत्ते के पिंजरों को देखते हुए और वानवान को कुछ पिछली घटनाओं और सच्चाई को सुनते थे। मेरी बहन और मैं हमारी माँ और पिता के जैविक बच्चे नहीं हैं। हम सिर्फ गोद लिए गए थे। मेरे पिता ने मेरा पक्ष लेने का नाटक किया, लेकिन वह वास्तव में मेरी विरासत और मेरे शरीर को लेना चाहता है। वानवान ने उसे कुछ रहस्यों को बताया जो उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया। उसकी आंखें होंगमेक डिवाइन टॉवर पर सुस्त रूप से तय की गईं। काले रंग के आदमी को दूर से दूर नहीं, मुझे लगा कि वह बहुत परिचित दिख रहा है। धीरे धीरे आकाश स्पष्ट हो गया और मैंने करीब से देखा। यदि उसका भावी पति नहीं है तो ये कौन हो सकता है। होंग केवल खुद को और अधिक भ्रमित महसूस किया। मेरे भावी पति नेता हैं। होंग ने थोड़ा चक्कर महसूस किया और केवल अपनी मां को कसकर पकड़ सकता था। उसने अपने बर्फ सफेद ज़ैड पैरों के साथ हल्के से हवा में कदम रखा और फर्म खड़े होने की पूरी कोशिश की। चू फैंग होंगमेक डिवाइन टॉवर से बाहर चला गया, जिसने होंग को बहुत चौंका दिया। अभी उसकी मां ने उसे यह अनुमान लगाने के लिए कहा कि गठबंधन का नेता कौन था। उसने इस सवाल के बारे में कई बार अनुमान लगाया था, लेकिन उसने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। ये कैसे हो सकता है। वह एक कम आवाज में खुद को बड़बड़ाया और अवचेतन रूप से वानवान की बांह को चुटकी लेने के लिए अपनी उंगलियों के साथ एक छोटी सी ताकत। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। एक गर्म हाथ ने धीरे से उसके बालों को हिलाया और धीरे से कहा, सिनेबार, यह वास्तविक है। होंग एयर ने अवचेतन रूप से हाथ को दूर ढकेल दिया और बड़बड़ाया, असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे अंदर लाया। उस समय वह अभी तक अमर सम्राट के माध्यम से नहीं टूटा था। हालांकि होंग ने नेता बनने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में ज्यादा नहीं पता नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट थी। होंगमेक डिवाइन अलायंस विशेषज्ञों से भरा है। एक गठबंधन का नेता बनना एक आसान काम नहीं है। उसने नीचे पिंजरों में कैद किए गए दिग्गजों के हार्दिक रोते हुए सुना। चू फैंग गठबंधन के नेता प्रतिष्ठित हैं और समर्थक हैं। ये सुनने के बाद वानवान कुछ हद तक असहाय था। वह हमेशा अपनी अक्षमता को छिपाना पसंद करता है और बस आपको चिढ़ाता है। वास्तव में पति इस व्यक्ति की ताकत लंबे समय से 9 सितारा दिग्गज रही है। उसने होंग को डराने के डर से बहुत कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। 9 स्टार दिग्गज होंगे ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा सदमे से भरा। उसने अपने माथे को कवर किया। नहीं, वह क्या चाहता है। तस्वीर क्या है। ये सुनकर वानवान ने एक सार्थक मुस्कान का खुलासा किया। वह पहली बार में उलझन में थी, लेकिन आखिरकार उसे पता चला। विज्ञापन जियो संप्रदाय के नेता के रूप में मेरे पति नीचे से आए और होंगमेक डिवाइन अलायंस के समग्र रूपरेखा को समझा। होंगमेक डिवाइन अलायंस के सभी ट्रम्प कार्ड की पुष्टि करने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई और अंतिम निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की। ये प्रक्रिया बस सही थी, सिवाय इसके कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। लेकिन इस तरह की बात में नॉन एडवर्ड शामिल है। आखिरकार होंग असली क्रिम्सन शाह नहीं है, इसलिए उसके लिए विस्तार से समझाना सुविधाजनक नहीं है। वह केवल अपना सिर हिला सकती है और कह सकती है, मुझे नहीं पता, शायद ये सिर्फ एक बुरा स्वाद है। क्या ये सिर्फ बुरा मजा है। होंग ने दूरी में काले रंग के आदमी को रिक्त रूप से देखा। चू फैंग ने उसे टकटकी लगाकर महसूस किया और उसे मुस्कुराने के लिए बदल दिया। होंग भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्टता अभी भी भ्रम की स्थिति में थी। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके भावी पति अचानक होंगमेक डिवाइन अलायंस के नेता कैसे बन गए। ये झटका उस सच्चाई से भी बड़ा था जो उसकी मां ने उसे सिर्फ बताया था, और इससे भी अधिक अवास्तविक। चू फैंग की आंखें होंग में बह गईं और उन्होंने वानवान को सिर हिलाया। वह तुरंत उनकी ओर नहीं भागता था, लेकिन तियानफेंग नीचे गिर गया था। स्वर्गीय हवा, मास्टर अलायंस लीडर। तियानफेंग ने चू फैंग भूमि को जमीन पर देखा और जल्दी से झुका। उन्होंने सीधे चू फैंग को देखने की हिम्मत नहीं की। नेता बनने के बाद महामहिम पहले से भी अधिक भयानक थे। इतना ही नहीं, तियानफेंग को इस समय राहत और चौंक गया था। दूसरे पक्ष ने नेता बनने का प्रस्ताव दिया है। होंगमेक डिवाइन अलायंस के नेता की अनिर्दिष्ट स्थिति को आसानी से उनके द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये किस तरह की दिव्य क्षमता है। बस इसके बारे में सोचने से मुझे हैरान महसूस होता है। चू फैंग ने भाग्य को देखा कुत्ते के पिंजरे में नायक और सिर हिलाया। बुरा नहीं। तियानफेंग जल्दी से मुस्कुराया और देखा। यंगशान और अन्य लोगों को चू फैंग को घूरते हुए देखकर उनकी आंखें कम आक्रामक और अधिक भयभीत थीं। मास्टर, मैं अभी भी इससे दूर हूँ। नायक की नियति बहुत महान है। उनकी किस्मत को दूर करने में कुछ समय लगेगा। चू फैंग आगे बढ़ा, रेली को थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं बाद में आपकी सहायता के लिए लोगों के एक और समूह को भेजूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ लहराया। तुरंत उन्होंने टियानिंग मॉल से 2 कुत्ते के पिंजरों का आदान प्रदान किया और उन्हें एक धमाके के साथ 100 मीटर की दूरी पर गिरा
दिया। जब यिंगशान और अन्य लोगों ने देखा कि नए कुत्ते के पिंजरे दिखाई देते हैं तो उनके शिष्य सिकुड़ गए और उनकी आंखें अचानक बदल गईं। ये हो सकता है एक और भाग्य नायक उसके द्वारा पकड़ा गया था। चू फेंग ने कुत्ते के पिंजरे को दूर रखने के बाद उन्होंने इशारा किया। दो छाया भड़क गईं। वे दो किस्मत वाले नायक थे जिन्हें उन्होंने समय की लंबी नदी में पकड़ लिया था, लेकिन जिनके पास अचानक मरने का समय नहीं था। दो किस्मत वाले नायक, एक सफेद बालों के साथ और दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग के उपस्थिति के साथ, दोनों अपनी आंखों के बंद होने के साथ बेहोश थे। जिस क्षण वे दिखाई दिए, चू फेंग ने उन्हें फेंक दिया और उन सभी को कुत्ते के पिंजरों में बंद कर दिया। विज्ञापन धर्म बारिश चू जिगे हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के सदस्यों की आंखें सभी संकुचित हो गईं क्योंकि उन्होंने डेस्टिनी के नए कैद नायक को मान्यता दी थी। वे हाल के वर्षों में हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के सभी उभरते सितारे हैं और वे सभी गठबंधन में प्रसिद्ध हैं। वे पहले हॉन्गमेड डिवाइन के दायरे में नहीं थे और उन्हें लगा कि वे बच गए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह शैतान वास्तव में हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर में घूमता रहा और इन दोनों लोगों को फिर से पकड़ लिया। 9 स्टार दिग्गज तियान फेंग ने दो नए लोगों को एक झिलमिलाहट के साथ देखा। उनकी आंखें संकुचित हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी ताकत को समझा। चू फेंग ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कुत्ते के पिंजरे को बंद कर दिया। मैं समय की लंबी नदी में गया और सोचा कि मैं बहुत सक्षम था, लेकिन ये परिणाम है। कुछ और मिनियन हैं जो जल्द ही आगे के अध्ययन के लिए आएंगे। आप इसे आगे का अध्ययन कहते हैं। ये सुनकर यिंगशान और अन्य लोग निराशा देख रहे थे। वे पहले से ही समझ गए थे कि क्या हुआ। यंग क्यूई और उनके समूह ने सभी को इकट्ठा किया और समय की लंबी नदी में भाग गए, इसलिए उन्हें 9 स्टार दिग्गजों के लिए पदोन्नत किया गया। उसने सोचा कि वह बच सकता है, लेकिन उसने अभी भी इस दानव की भयानक शक्ति को कम करके आंका। ये सब मेरे लिए छोड़ दो। इस समय तियान फेंग ने भी चू फेंग को चरम पर प्रशंसा की। वह हॉन्गमेड गॉड टॉवर में यात्रा कर रहा था और समय की लंबी नदी का दौरा भी किया। उसकी ताकत कितनी भयानक होनी चाहिए, चू फेंग ने समझाने के बाद वह तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसकी आंखें भटक गई और पास में एक पिंजरे पर गिर गई। यिंगशान वहां खड़ा था, एक शातिर लुक के साथ उसे घूर रहा था और उससे बहुत नफरत करता था। वह धीरे से संपर्क किया। जल्दी से आना, एक नर्म नल। चू फेंग ने रेलिंग के पीछे चला गया और कुत्ते के पिंजरे को थपथपाया जहां यिंगशान कैद था। यिंगशान को तब झकझोर दिया गया जब उसने बेहद मजबूत कुत्ते के पिंजरे को देखा। एक पल में यह उच्च तापमान मैग्मा द्वारा पिघला हुआ लग रहा था। ये कैसे पिघल सकता है? ये सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार है। जैसे ही यिंगशान ने ये सोचा था, उन्होंने चेन किंग को देखा जो उसके विपरीत कैद था, उसे हॉरर के साथ देख रहा था। उसने नीचे देखा। उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से छेदा गया था और राख में बदल गया था। डेस्टिनी यिंगशान के नायक आपके द्वारा मारे गए थे। भाग्य के आशीर्वाद के साथ नियति के 3 मिलियन अंक काट दिए गए। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 4.97 मिलियन अंक काट दिए। आपने एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। नायक की नियति यिंगशान है और नायक का नियति मूल्य एक नकारात्मक मूल्य पर गिर जाता है और भाग्य खो जाता है। आप सफलतापूर्वक यिंगशान को मारते हैं और आपको उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स 50 मिलता है। मेजबान पूरी तरह से नियति नायक को मारता है और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त करता है, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। विज्ञापन अध्याय 268 पश्चाताप और बुराई पर लौटें। यिंगशान की मृत्यु हो गई। तेजी से एक गिरने वाले स्टार के रूप में कुत्ते के पिंजरे में हर कोई उस स्थान पर खाली रूप से घूरता रहा जहां यिंगशान गायब हो गया। उनके चेहरे पीला हो गए। जीत माउंट चेन किंग के होंठ कांप गए और उसकी आंखें आंसू से भर गईं। यंगशान के साथ उनका हमेशा एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन अब जब उन्होंने यंगशान को मृत देखा तो उनके दिल ने लगभग धड़कना बंद कर दिया। ये बहुत अधिक है और हास्यास्पद है। हमारे हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के दिग्गजों ने जीयू में उन सुअरों के समान स्तर तक कब गिरा? क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है। एक उदास रोना सुना गया था। सभी ने जू बदाव को देखा। ये ठंडा सामना करने वाला आदमी जो लोगों को मारने में अपनी निर्णायकता के लिए जाना जाता था, वह अब उग्र हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह दुखी और गुस्से में महसूस करता था। काले रंग में आदमी को घूर रहा था। काश वह उसे मौके पर मार सकता था। आकाश में बढ़ने वाले जानलेवा इरादे कुत्ते के पिंजरे के माध्यम से टूट गए, आकाश में भाग गए और सीधे चू फेंग की ओर बढ़े। ये सुनते ही तियान फेंग हैरान था। उन्होंने चू फेंग पर नजर डाली, जिनके पास एक शांत अभिव्यक्ति थी, और जल्दी से छड़ी को चो ने जू बडो के सिर को तोड़ दिया। जिस तरह वह एक छड़ी पकड़े हुए था, सभी अवज्ञा को दबाने के लिए तैयार था। गठबंधन नेता, मैं गलत था। अचानक एक और कर्कश आवाज लग रही थी। तियान फेंग ने देखा और चेन किंग को देखा, जो बहुत दुखी दिख रहा था। वह आधे अधूरे थे, अपने हाथों को कमजोर रूप से लटका दिया गया था। उन्होंने खुद को जमीन पर समर्थन दिया और चू फेंग की दिशा में काउट आउट। अन्य पिंजरों में कैद लोगों ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के साथ अनुबंधित किया, जो अविश्वास और सदमे से भरे हुए थे। कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। मैं तियान फेंग की तरह हो सकता हूँ, आपके लिए एक दास की तरह काम कर सकता हूँ और आपका सबसे वफादार अधीनस्थ बन सकता हूँ। एक ही समय में दस्तक और चिल्लाना। चेन किंग की आवाज में अब एक नियत नायक का अहंकार नहीं था, लेकिन केवल अंतहीन अफसोस और भय था। हुआंगजी और यिंगशान की मौत ने उसे एक भारी झटका दिया, उसे पूरी तरह से जागने दो। इस भयानक व्यक्ति को आसानी से हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के नेता की स्थिति विरासत में मिली। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम अब हरा सकते हैं। पहले जीवित रहो, फिर धीरे धीरे ये पता लगाओ भविष्य में जवाबी कार्रवाई करने की प्रतीक्षा में दिल में कितनी नफरत को गहरी दफन किया जाता है। चेन किंग ने अपनी हार स्वीकार की। निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर हैरान और भयावह रूप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चू फेंग को कोवेटिंग करते रहे, उनके बालों को खारिज कर दिया, उनकी आंखें लाल, उनके गालों को नीचे गिराते हुए, जीवित रहने की संभावना के लिए प्रार्थना करते हुए। तियान फेंग ने कुछ नाराजगी के साथ चेन किंग को देखा। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में बेशर्म थी। आप इस तरह बन गए हैं और आप अभी भी नेता के लिए गुलाम की तरह काम करने जैसे अच्छे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। आप किस बारे में सपना देख रहे हैं? विज्ञापन। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने चू फेंग को देखा। यद्यपि वह चेन किंग के लाभ और लाभ दोनों को लेने के व्यवहार से खुश नहीं था, लेकिन वह आखिरकार 9 सितारा दिग्गजों की किस्मत में नायक था। एक योग्य लड़की के रूप में वह अपने दम पर निर्णय नहीं लेगा। अब हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के शीर्ष नेताओं को मिटा दिया गया है और सब कुछ
खंडहर में है और वे जनशक्ति से कम हैं। यदि गठबंधन के नेता के पास अन्य विचार हैं और वे कचरे का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। हे चू फैंग एक बेहोश मुस्कान के साथ कुत्ते के पिंजरे में चला गया और चेन किंग को नीचे देखा जो जमीन पर घुटने टेक रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत देर हो चुकी है? जब चेन किंग ने चू फैंग को देखा तो जानलेवा इरादे और घृणा उसकी आंखों की गहराई में दिखाई दी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। उन्होंने जल्दी से अपने घुटनों को घुमाया और केज रेलिंग के लिए रेंगते हुए, भीख मांगते हुए, मेरे पास पहले अच्छी दृष्टि और निर्णायक नहीं था और यिंगशान, हुआंगजी और अन्य लोगों द्वारा धोखा दिया गया था। मैं अब पूरी तरह से जाग गया हूँ। होंगमेंग डिवाइन एलायंस का नेता बनने में सक्षम होना और आपका अनुसरण करना सबसे बुद्धिमान निर्णय है। उन्होंने चू फैंग के अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देखा और जल्दी से अपनी योग्यता साबित करने के लिए बात की। गठबंधन नेता, मैं आकाश और 10 पृथ्वी के 72 दिव्य हेक्साग्राम में कुशल हूँ और मैं 9 आकाश और 10 पृथ्वी के अनंत रहस्यों से परिचित हूँ। होंगमेंग डिवाइन अलायंस में कोई भी मेरे लिए तत्वमीमांसा के बारे में अधिक नहीं जानता है। यहाँ तक कि मुझे रोंग दाव विधि में बहुत अनुभव है जो गठबंधन में प्रसारित किया गया है। उद्धरण चिन्ह, गठबंधन के नेता के रूप में आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। हालांकि मुझे घूमना पसंद नहीं है, मैं वास्तव में खलनायक को मारने में बहुत अच्छा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत खलनायक मेरे हाथों में मर गए हैं। जब तक आप मुझे जीवित रहने का एक रास्ता देते हैं, मैं होंगमेंग डिवाइन एलायंस की सेवा करने और आपके लिए मरने की पूरी कोशिश करूंगा। नेता चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और अपने कुबड़ को वापस देखा। विनम्र और पवित्र उपस्थिति और मजाक में कहा, अगर मैं खलनायक हूं तो क्या होगा? क्या आप खलनायक हैं? चेन किंग एक पल के लिए दंग रह गया। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? जो होंगमेंग डिवाइन एलायंस का नेता बन सकता है वह केवल शुद्धतम विशेषताओं के साथ किस्मत में नायक हो सकता है और वह स्वाभाविक रूप से उन गंदे और घृणित खलनायकों के लिए शत्रुतापूर्ण है। होंगमेंग डिवाइन एलायंस के नेता भी समय पर खलनायक को नहीं मार सकते हैं, तो वह खलनायक कैसे हो सकता है? लेकिन चेन किंग अच्छी तरह से जानता था कि सबसे जरूरी काम जीवित रहना था। वह कड़वाहट से हंसा, अगर नेता खलनायक है तो मैं भी एक खलनायक हूँ। मैं सभी भाग्य नायक को मारने के लिए आपका अनुसरण करूंगा। चू फैंग ने अपनी आंखों में एक उदासीन नजर के साथ खून से लथपथ चेहरे को देखा। आपको जीवित रहने की एक मजबूत इच्छा है, इसलिए आपने एक नया पत्ता बदल दिया है। चेन किंग ने फिर से कहा, जीवित रहना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने अपनी छाती को कवर किया और अपने दिल के नीचे से कहा, एक गलत कदम, सभी गलत कदम, मैंने स्थिति का सही आकलन नहीं किया, सब कुछ मेरी अपनी गलती है। चू फैंग ने उसे देखा और मुस्कुराया। जीवित रहने की उनकी इच्छा वास्तव में मजबूत थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उन्हें जीवित रहने का मौका देने का इरादा नहीं किया। उन्हें नियत नायक के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उनके भाग्य के कारण उन्होंने मिलते ही उनके लिए एक मजबूत प्रेरणा महसूस की। इसके अलावा उन्हें अब सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल की आवश्यकता है और प्रत्येक भाग्य नायक एक दुर्लभ उपभोज्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे आपको सिर्फ इसलिए जीने देना चाहिए क्योंकि आप दया के लिए भीख मांगते हैं। जब उन्होंने टीम को होंगमेंग डिवाइन रियलम पर हमला करने के लिए प्रेरित किया तो इससे पहले कि अगर वह पराजित हो गया तो क्या उसके पास जीवित रहने का मौका होगा? मैं इसे अनदेखा करने वाला था, लेकिन अचानक मुझे कुछ याद आया और लापरवाही से पूछा, आप बहुत सारे रहस्यों को जानते हैं, ठीक है? फिर क्या आप जानते हैं कि सर्वोच्च क्षेत्र क्या है? सर्वोच्च क्षेत्र। चेन किंग एक पल के लिए दंग रह गया और जब वह इन 3 अपरिचित शब्दों को सुनता था तो वह भड़काने में मदद नहीं कर सकता था। विज्ञापन। चू फैंग ने उससे अपनी टकटकी वापस ले ली और क्षितिज की ओर देखा। वानवान और होंग एक साथ खड़े थे। दोनों महिलाएं अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ स्तब्ध दिख रही थीं। माता पिता से इतनी जल्दी अचानक है। नेता, मैं इसे देखूंगा। 3 दिनों के भीतर मैं आपको सर्वोच्च दायरे के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे। कृपया, मैं बस जीवित रहना चाहता हूँ। चू फैंग को उदासीन रूप से घूमते हुए और अपने कुत्ते के पिंजरे को छोड़ते हुए चेन किंग ने जल्दबाजी में वादे किए, आंसू उसके चेहरे को नीचे गिराते हैं। चू फैंग ने तियान फैंग को बताया, चूंकि वह खुद को इतना साबित करना चाहता है, इसलिए उसे अच्छा प्रदर्शन करने दें। उसे एक पिंजरे में ले जाएं, केज नंबर 2 से केज नंबर 1 तक। उन्होंने यिंगशान के मरने के बाद खाली कुत्ते के पिंजरे की ओर इशारा किया और फिर वानवान और दूसरी लड़की के स्थान की ओर चले गए। तियान फैंग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि इसका मतलब विशेष देखभाल है और उसने अपनी छाती को थपथपाया और आश्वासन दिया, मैं नेता के आदेश का सम्मान करता हूँ। चेन किंग को चय फैंग की पीठ पर घूरते हुए अपमानित महसूस किया गया था। वह अचानक खड़ा हो गया, कसकर रेलिंग को पकड़ लिया और असंतोष में गर्जना की, क्यों? तियान फैंग ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं डेस्टिनी का नायक हूँ, मैं उससे कैसे हीन हो सकता हूँ? चू फैंग ने जवाब नहीं दिया। उसने चेन किंग की ओर मुड़कर अपना हाथ लहराया और अगले पल एक आवाज निकल गई, मैं खलनायक हूँ, मैं सभी किस्मत वाले नायक को मार दूंगा। पूरे दर्शक चुप थे। नेता ने उसे एक खलनायक कहा था। चेन ने अपनी खुद की ठंडी आवाज सुनी और उसके पीछे के दांत लगभग टूट गए थे। संदर्भ से बाहर उद्धरण, ये संदर्भ से बाहर लिया गया है। मैं सिर्फ आपके शब्दों का पालन कर रहा हूँ, मैं खलनायक नहीं हूँ। चू फैंग को आगे और आगे चलते हुए देखकर तियान फैंग करीब और करीब हो रहा था। मैं तारांकन के तुम्हारी माँ। चेन किंग हिस्टेरिकल था और उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजती थी। तियान फैंग ने संपर्क किया, अपनी गर्दन को घुमाया और उसे कुत्ते के पिंजरे में फेंक दिया जहां यिंगशान पहले था। उसने अपना हाथ उठाया और छड़ी को बेतहाशा झूल दिया। चेन किंग को बारिश की बूंदों की तरह मार दिया। मैंने तुम्हें मुझसे बेहतर बनाया। मैं चाहता हूं कि आप बुराई से पीछे मुड़ें। मैं तुम्हें नेता को डांटने दूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अध्याय 269 चरम लॉफुल। वानवान की करामाती आंखें चू फैंग के पास आ रही थीं, उसकी टकटकी चलती हुई, उसकी भौहें और सुरम्य हैं, और कोई भी नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कोमलता और प्रशंसा से भरी थी। माँ, क्या ये वास्तव में वह है? होंग वानवान से छोटा है और अवचेतन रूप से अपनी बाहों में झुक जाता है। वानवान की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए है जब तक कि उसके पों सफेद न हो जाए। उसकी आंखें चू फैंग पर तय की गईं और वह अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं सका। चेन किंग होंगमेंग डिवाइन एलायंस का एक नेता था, फिर भी वह उससे बहुत ही भीख मांग रहा था और उससे भीख मांग रहा था। उनका घबराहट से भरा हुआ लुक बिल्कुल भी एक अभिनय की तरह नहीं लगता था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चूफेंग बेहद क्रूर था, जिससे चेन किंग को जीवित रहने का कोई मौका नहीं मिला और यहाँ तक कि इस विशालकाय को कुछ ही शब्दों में एक खलनायक में बदल दिया। बहुत दबंग, बहुत सुंदर भी। इसने उसे असत्य महसूस कराया। वानवान ने अपनी हथेलियों से आने वाली मामूली नमी को महसूस किया, हॉन्ग को देखा जो थोड़ा सा पॉटी कर रहा था। 3 भागों को हैरान और 7 भागों ने हैरान किया और फुसफुसाया, अगर यह नहीं है तो वह कौन हो सकता है? सिनेबार, आपको वास्तव में अच्छा स्वाद है, उसने ईमानदारी से कहा। यह वह नहीं है जो आपने पहले कहा था, माँ। जब हॉन्ग ने वानवान की कोमल प्रशंसा सुनी तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके मोटे शरीर पर झुक गई और अवचेतन रूप से कहा। वह वास्तव में अपने दिल में कुछ खुश थी। रानी माँ की कठोर और ठंडे व्यक्तित्व आसानी से उसे अपने भावी पति के साथ संघर्ष में लाएगी। यदि रानी माँ उससे सहमत हो सकती है, भले ही चूफेंग ने भविष्य में उसका खंडन किया हो, तो बहुत सारे संघर्ष नहीं होंगे। वानवान का आकर्षक और स्नेही चेहरा जम गया। होंग का नाम सुनकर चूफेंग को देखते हुए जो करीब और करीब हो रहा था, उसकी आंखें उससे मिली और उसकी ओब्सीडियन आंखें चमक गईं और चमक गई। वानवान को कुछ याद करने के लिए लग रहा था। उसका सुंदर चेहरा बह गया और वह जल्दी से दूर देखा। बेवजह घबराया हुआ लग रहा था। चीजें अब अलग हैं। मुझे पहले समझ नहीं आया। झूठा, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि मुझे माँ नहीं बुलाया? लेकिन होंग बोलने में हिचकिचाया। वह यहाँ है, अपनी माँ की याद दिलाने और सुंदर आदमी को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखने के बाद दूरी में उसकी ओर इत्मीनान से चलते हुए होंग अचानक उसके दिमाग में एक विचार था। यहाँ तक कि गर्व की रानी माँ को भी इस आदमी से आश्वस्त किया गया था और वह अब होंग में डिवाइन एलायंस के नेता हैं। क्या मैं बहुत ऊंचा हूँ? वह थोड़ी विवादित थी और उसने अवचेतन रूप से अपना सिर कम कर दिया। उसे आंख में देखने की हिम्मत नहीं की। निशान के लिए धन्यवाद मेरी महिला। विज्ञापन, अगर यह मेरी पत्नी के लिए नहीं था तो मुझे डर है कि नेता की स्थिति पाने में कुछ समय लगेगा। एक कोमल और मधुर आवाज लापरवाही से लग रही थी और होंग के कानों में गिर गई। पत्नी? होंग दंग रह गया। उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने कमजोर कहा, हम वास्तव में अभी तक एक जोड़ी नहीं बन गए हैं। रानी माँ अभी तक सहमत नहीं हुई है। वह थोड़ी चिंतित थी। यह आदमी शुरू से ही बहुत लापरवाह है। रानी माँ निश्चित रूप से दुखी होगी। उसने जल्दी से वानवान को देखने के लिए अपना सिर उठाया, केवल ये देखने के लिए कि उसकी माँ का चेहरा, जिसे कठोर होना चाहिए था, वसंत प्रकाश के साथ खिल रहा था और उसके पतले लाल होंठों ने एक मनभावन वक्र को रेखांकित किया। क्या रानी माँ नाराज नहीं है? होंग ने झपकी ली और इससे पहले कि वह सोचना जारी रखती, एक गर्म सांस उसकी ओर बढ़ गई। उसने अपनी बर्फ सफेद गर्दन को थोड़ा घुमाया, सीधे आगे देखा और आश्चर्य में कहा, ये है चरम लौ का फूल। मेरी आंखों के सामने चमकदार लाल चीज एक खिलने वाला दिव्य फूल है जो सुनहरी लपटों से जलती है। बारीकी से देखते हुए सुनहरी लपटें वास्तव में बहुत खूबसूरत पंखुड़ियां हैं, कांप रही हैं और आग की लपटें पंखुड़ियों से गिर रही हैं, आग के समृद्ध कानून के साथ दागी हैं। पंखुड़ियों को जोड़ने वाली शाखाएं क्रिस्टल स्पष्ट हैं और अंदर एक हल्की सुनहरी धारा है जो बारिश की तरह धीरे धीरे बहती है। इन फूलों का एक पूरा झुंड चूफेंग के बड़े हाथ में आयोजित किया गया था और उसकी छाती के सामने रखा गया था। फूल गुच्छों में हैं और इतने सुंदर हैं कि आप उन्हें देखने के बाद अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। चरम लौ का फूल एक जादुई फूल है जो अमर दुनिया में ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गहराई में बढ़ता है। ये 10,000 वर्षों के लिए खिलता है और शाश्वत है। होंग की ज्वलंत लाल आंखें मुट्ठी भर भव्य और सुंदर दिव्य फूलों की ओर चकित हो गईं और उन्होंने उन अफवाहों को याद किया जो सूकी ने उसे बताया था। चरम लौ फूल की कीमती की तुलना में इसका नाम अमर में जाना जाता है। दुनिया, प्यार, अनंत काल, ये शुद्धतम और सबसे ईमानदार प्यार का प्रतीक है। ये पता चला कि बहन सूजी ने जो कहा वह सच था। चूफेंग वास्तव में ब्रह्मांड रसातल में गया और उसके लिए चरम लौ फूल उठाया। धन्यवाद। उसने अपनी ज़ैड उंगलियों को फैलाया, झुलसाने वाली चरम लौ का फूल लिया और फूलों की शाखाओं से अपनी उंगलियों तक बहने वाली गर्मी को महसूस किया। उसका दिल अचानक गर्म लगा और वह गहराई से चली गई। चमकीले लाल पंखुड़ियों ने उसके कोमल चेहरे पर प्रतिबिंबित किया, जिससे वह और भी सुंदर और आकर्षक बन गया। बस एक धन्यवाद। मुझे आपको क्या कहना चाहिए? मैंने इसे बड़ी कठिनाई के साथ उठाया। चूफेंग की आवाज बाहर निकल गई। विज्ञापन, पति। लड़की ने चरम लौ के फूल को शर्म से देखा, जिससे एक मच्छर जैसी आवाज हुई। यह देखकर वानवान उसके बगल में उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गई। उसने अपने होंठों को थोड़ा शुद्ध किया, बेवजह खट्टा महसूस किया। अचानक मेरी आंखें धुंधली हो गईं। उसकी आंखों के सामने समान रूप से भव्य और गर्म लौ फूलों का एक समूह बह गया। यह आपके लिए है। वानवान के होंठ अचानक थोड़ा खुल गए और उसने आश्चर्य में कांपते चरम लौ फूल को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में खुशी फैल गई। उसने जल्दी से उसे लेने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे भी। चूफेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। यह नहीं चाहिए। अपनी ताकत के साथ वह अपने हाथ की लहर के साथ चरम लौ फूल की तरह कुछ उठा सकता है। वे उसके सभी उपपत्नी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक दूसरे के पक्ष में नहीं होगा। चाहना, वानवान ने कुरकुरा जवाब दिया। दोनों हाथों में चरम लौ फूल को पकड़े और उसे राजसी छाती पर रख दिया। उग्र लाल पंखुड़ियों की चमक ने भी इस आकर्षक और सुंदर महिला को और भी सुंदर बना दिया। होंग ने दोनों के बीच बातचीत सुनी और अपनी मां को देखा, जो उसकी आंखों को झपकी लेते हुए उसकी तरह ही चरम लौ फूल भी पकड़ रही थी। ऐसा लगता है कि वह पहले इसे उखाड़ फेंक रही थी। उसके पति की तुलना में उसने बहुत अधिक चतुराई से कल्पना की थी। उसने अपनी मां का तुरंत विरोधाभास नहीं किया और उसे चरम लौ के फूलों का एक समूह भी दिया। रानी मां को उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए देखकर कोई उदासीनता नहीं है। ऐसा लगता है कि यह बैठक उम्मीद से अधिक सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब है कि चूफेंग ने अपनी मां को चरम लौ का फूल भी दिया। लेकिन होंग ने अभी भी चुपके से राहत की सांस ली। उसने इस समय भी कई चीजों का पता लगाया। यदि मेरे पति होंग मिंग डिवाइन एलायंस के नेता हैं, तो ये देखते हुए कि मेरी मां ने पहले उनसे होंग मिंग सील के लिए पूछा था, ये बहुत संभावना है कि वे एक दूसरे को जानते थे। जानकर अच्छा लगा। इस तरह इतने सारे संघर्ष नहीं होंगे। रानी मां की परीक्षा पास करने और सम्राट को देखने के बाद मामला सुलझा लेगा। भले ही वे एक दूसरे को जानते थे या नहीं, यह एक बेहतर शुरुआत थी जितना उसने कल्पना की थी। लोहे के गर्म होने के दौरान स्ट्राइक, उसने जल्दी से वानवान के लिए चूफेंग को खींच लिया और उसे उससे मिलवाया। पति, वह मेरी मां है, रानी यिन। चूफेंग ने वानवान को इत्मीनान से देखा, जो चरम लौ फूल को पकड़े हुए था और इसे जाने नहीं दे सकता था। आपने धन्यवाद भी नहीं कहा था।
वानवान चौंका हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और इस बी तारांकन 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 डी को देखा और उसके छिपे हुए अर्थ को सुना। उसने चू फेंग में अपनी आंखें घुमाईं और कहा, धन्यवाद मेरे सबसे प्रिय पति। वह मानसिक रूप से तैयार थी और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से और खुले तौर पर बोलती थी, बिना जानबूझकर लड़की से उसके बगल में लाल रंग में कुछ भी छिपाए बिना। लाल पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 270। अपरिचित। शून्य में तैरने वाले कानूनों की आभा अचानक स्थिर हो गई। पति पति लाल कपड़े पहने लड़की की ज्वलंत लाल आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जब उसने वानवान का पता चू फेंग सुना तो उसने सोचा कि क्या वह मतिभ्रम कर रही है। एक पल के बाद युवा चेहरा उन दोनों को विस्मय में आगे और पीछे देखा। वानवान का चेहरा शांत था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्यार और नफरत करने की हिम्मत की और वह लगातार जुशा टीकाकरण दे रही थी। जी यान फूल को पकड़े हुए वह चू फेंग के पक्ष में टहल गई और उसे प्यार से देखा। चू फेंग भी शांत था। वानवान ने इसे अपनी पहल पर स्वीकार किया था, इसलिए वह एक सीधा और असाधारण आदमी चकमा नहीं देगा। एक खलनायक के लिए हरम होना सामान्य है। शूरा फील जैसी कोई चीज नहीं है। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। होंग इस तरह के 2 लोगों को देखकर लाल कपड़े पहने लड़की हैरान थी। उसने वानवान को देखा और अवचेतन रूप से कहा, माँ क्या तुमने मुझे गलत नाम कहा जाता है। वानवान ने लड़की के चौंकते हुए चेहरे को देखा, असहाय होकर मुस्कुराया और उससे कहा, झूशा क्या मैंने आपको नहीं कहा कि वह मुझे माँ को न बुलाओ। मैंने पहले ही आपको सच कहा है। नहीं ये बात नहीं है। होंग ने अपना सिर बार बार हिलाया और उन दोनों को देखा। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। वानवान ने सिर हिलाया। जैसा आपने सोचा था, वह और मैं एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। आपसी स्नेह, लाल दरार। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे प्यार हो सकते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे पहले बताई थी कि वह बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन उनमें से कोई भी इस एक के रूप में चौंकाने वाला नहीं था। पिता के बारे में क्या? मैंने पहले ही कहा है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। होंग स्तब्ध था और चुया फेंग को अविश्वास में देखा। क्या ये सच है? मैंने तुमसे कहा था कि रानी माँ का विरोध न करें, उसे नीचे नहीं ले जाने के लिए। चू फेंग हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से कहा, हाँ मैंने तुमसे कहा था। मैं महिलाओं के साथ काम करने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम ताओवादी जोड़े हैं और इसलिए आप और मेरी माँ हैं। चू फेंग ने एक पल के लिए संकोच किया। क्या आप मुझे पिता कहना चाहते हैं? यह असंभव नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अपने मामलों के बारे में बात करनी चाहिए। लाल वानवान को थोड़ा अजीब लगा जब उसने ये देखा और जल्दी से जोड़ दिया, नहीं वास्तव में नहीं जूशा, हम वास्तव में एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। हम भविष्य में बहनें हो सकती हैं। लाल मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे खेल रहे हैं। चू फेंग अपनी बाहों में वान के साथ आगे बढ़ा और होंग की नर्म कमर को एक परिचित तरीके से पकड़ लिया। एक परिवार को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्या यह अच्छा नहीं है? विज्ञापन अब आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वानवान ने चू फेंग को एक खाली रूप दिया और अपनी बाहों में छीन लिया। होंग ने वानवान के आकस्मिक और अंतरंग रूप को देखा। उसका सुंदर चेहरा एक पके लाल सेब की तरह था और उसके बालों से धुआं निकलता रहा। नहीं, मुझे धीमा करने की आवश्यकता है। मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। वह खुद को बड़बड़ाया और अवचेतन रूप से चू फेंग को अपने हाथों से दूर धकेल दिया। उसके बर्फ सफेद ज़ैड पैरों ने कुछ कदम उठाए और एक फ्लैश में गायब हो गए, जैसे कि एक भयभीत छोटे खरगोश। कुआं होंग जियाओ को दूरी में गायब होकर देखकर वानवान ने धीरे से आहें भरी। यद्यपि वह होंग की जैविक मां नहीं है, उसने इतने सालों तक उसे उठाया है और अचानक उसे अपने साथ एक ताओवादी साथी को साझा करना होगा। सच कहूं तो वानवान खुद इसे कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपनी हथेली को चू फेंग की छाती पर रखी और फुसफुसाया, मुझे क्या करना चाहिए? चू फेंग ने नर्म ज़ैड जैसे शरीर को गले लगाया और सोच समझकर कहा, वह और मैं एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं है। आप उसे क्यों नहीं जाते और उसे आराम देते हैं? वानवान ने अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं, चू फेंग को देखा और चकित किया। मेरे पति वास्तव में बेशर्म है। हम पहले से ही ताओवादी जोड़े हैं, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। इसके अलावा इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसे आराम करूं? क्या आपको नहीं जाना चाहिए? चू फेंग ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में उससे परिचित नहीं हूं। होंग र और मैं सिर्फ परिचित हैं। मेरे पास एक ताओवादी साथी है जिसने उसे मेरे ताओवादी साथी बनने के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। वानवान अंडरस्कोर इस आदमी ने जो शब्द कहा वह इतना परिचित लग रहा था, लेकिन एक साथ डालने पर उन्होंने इतना जादुई क्यों किया? उसने सोचा कि झूशा और चू फेंग में एक पृथ्वी बिखरना प्रेम कहानी को छूना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। एक लंबे समय तक हिचकिचाहट के बाद वानवान आखिरकार अपने इंद्रियों पर वापस आ गया और डूब गया। तो आपके ताओवादी साथी के रूप में मुझे आपको अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने में भी मदद करनी है। चू फेंग ने अपने हाथ फैलाए। यदि आपके पास समय है तो यह असंभव नहीं है। वानवान के निष्कर्ष ने उसे याद दिलाया, यदि वह वास्तव में 99,999 के उस स्ट्रिंग के साथ हरम मॉड्यूल करना चाहता है तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है? सूजी इस बार माहौल में खड़े हैं। यह अचानक उस पर डूब गया। वानवान ने चू फेंग पर आकर्षक रूप से नजर डाली। चिंता मत करो, झूशा को शांत होने दो। ये लड़की नाराज नहीं है, उसे बस एक ही बार में बहुत सारे झटके मिले और वह एक अवशेष आत्मा है, इसलिए उसे इसे स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। एक बार जब वह इसे धीरे धीरे पचाती है तो वह इसे बुरा नहीं मानेंगी। चू फेंग ने शांति से सिर हिलाया। कोई भी बेटी को उसकी मां से बेहतर नहीं जानता। वह जानता था कि वानवान सही था, इसलिए उसने लापरवाही से पूछा, अगर झूशा पुनर्जीवित होती है तो होंग र का क्या होगा? वानवान चू फेंग में नजर सिनेबार ने पुनर्जीवित किया है, इसलिए होंग स्वाभाविक रूप से अपने मूल रूप में लौट आए हैं वगैरह। उसकी आंखें चमक गईं और उसने आश्चर्य में चू फेंग को देखा। पति तुम नहीं कर सकते, सिनेबर को ठीक कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? चू फेंग की अशांत आंखों में घूरते ही उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। विज्ञापन चू फेंग ने उसे देखा, फिर अपना सिर नीचे कर दिया और देखा कि नाजुक सफेद पहाड़ झटके के कारण तेजी से सांस लेने के साथ हिल रहा था और फिर वह मुस्कुराया और कहा, क्या यह अजीब है? वानवान ने खुद को शांत किया और इसके बारे में सोचा। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। उसने ईमानदारी से कहा, आप मेरे पति होने के योग्य हैं। भले ही आपकी ईश्वरीय क्षमता इतनी विशाल है,
ऐसी चीजें जो पूरे होंगमेड डिवाइन एलायंस को असहाय हैं, उन्हें आपके हाथों में कोई कठिनाई नहीं है। चू फैंग की टकटकी को महसूस करते हुए उसे कोई आपत्ति नहीं थी और चू फैंग को गले लगाने की पहल की, जिससे उसके शरीर को एक आकर्षक और मोहक बिल्ली के बच्चे की तरह अधिक बारीकी से फिट हो गया। यदि सिनेबार वास्तव में पुनर्जीवित हो जाता है तो ये लाल रंग के अपने मूल रूप में लौटने के बाद गायब नहीं होगा। रेड मूल रूप से सिनेबार की आत्मा का हिस्सा है। यह आपकी शादी को एक नए ताओवादी साथी से प्रभावित नहीं करेगा। उसने अपने होठों को थोड़ा खोला, खुशबू की एक सांस उड़ा दी और चू फैंग के कान में फुसफुसाया, क्या ये सब इसका हिस्सा है? चू फैंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्होंने इस स्थिति को पहले एक छोटे से लोमड़ी में देखा था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक शरीर में दो आत्माएं। हालांकि वानवान के अनुसार जूशा की स्थिति दो आत्माओं के साथ एक शरीर की तुलना में अधिक सरल और अधिक क्रूर है। होंग र खुद केवल जूशा के व्यक्तित्व के एक पक्ष की अभिव्यक्ति है और कोई दो आत्माएं नहीं है। जब उन्होंने ये पूछा तो उन्हें परवाह नहीं थी कि क्या उनके ताओवादी साथी के साथ कोई संबंध है। इसके बजाय उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूछा, अराजकता तूफान कहाँ है जहां आपको जूशा और जी जियांजी मिला है? कहाँ? वानवान ने पलक झपकते हुए चू फैंग को देखा और बिना सोचे समझे उसने प्रकाश के एक प्रभामंडल को गोली मार दी जो चू फैंग की हथेली पर उतरा। ये पानी की लहर की तरह प्रकाश की एक गेंद थी और प्रकाश की गेंद के अंदर छिपा एक ब्रह्मांड लग रहा था, केंद्र में एक स्टारलाइट ट्विंकलिंग के साथ नक्शे जैसा कुछ। मैंने अक्सर वर्षों से उनकी पृष्ठभूमि की जांच की है। मेरे दिमाग में कुछ अनुमान है लेकिन मुझे यकीन नहीं है। जैसे ही वानवान ने बोलना समाप्त किया उसने अपने बदलाव के आसपास की जगह महसूस की। उसने आश्चर्य में दृश्य को देखा और पाया कि उसने होंगमेड डिवाइन रियलम को छोड़ दिया था और उसे चू फैंग को दिए गए निर्देशांक में उतरा था। उस वर्ष का अराजकता तूफान अभी तक बंद नहीं हुआ है। एक खतरनाक आपदा के रूप में यह इस दुनिया में मौजूद है जो जानता है कि कितने साल हैं। चू फैंग ने इस जगह पर कदम रखा, अंधेरे और असीम तारों वाले आकाश को देखते हुए। तूफान पानी और आग की तरह था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच टकराता और अंतर्विरोध होता जो अनगिनत आग की लपटों और गड़गड़ाहट के साथ फूट रहा था। थंडर ग्रेट दाओ, स्वर्गीय आग महान दाओ। चू फैंग ने हल्के से बात की। जैसे ही शब्द गिरे अराजकता तूफान अचानक बंद हो गया। यह विघटित होने के बाद केंद्र में दो भ्रामक नदियां थीं, बैंगनी गड़गड़ाहट में से एक और धधकती हुई लपटों में से एक धीरे धीरे बह रही थी। क्या ये महान दाव नदी? वानवान ने अपने मुंह को सदमे में ढक दिया और आश्चर्य में कहा, ऐसा लगता है कि वे वास्तव में सर्वोच्च दायरे से हैं। वानवान के शब्दों को सुनकर चू फैंग ने उसे देखा। क्या आप सर्वोच्च क्षेत्र को जानते हैं? होंगमेड डिवाइन एलायंस के विशालकाय जो पहले जमीन पर घुटने टेक चुके थे और मसीह के लिए भीख मांगे गए थे। उन्होंने दावा किया कि वह 9 आकाश और 10 पृथ्वी के रहस्यों को जानते थे, लेकिन ये पता चला कि यहाँ तक कि सर्वोच्च दायरे को भी नहीं पता था। हालांकि वानवान ने इस समय अवचेतन रूप से कहा, जिसने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। चू फैंग को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वानवान ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया, बेशक मुझे पता है, हमारे पास जीयू के ऊपर कोई है। उसने अपने नाजुक हाथ से आकाश में हल्के से इशारा किया, अपनी छाती को सीधा किया और कुछ गर्व के साथ कहा, विज्ञापन अध्याय 271 स्वर्ग से एक चेतावनी। चू फैंग ने दोनों महिलाओं के साथ कुछ व्यवहार किया था और सिनेबार और जी जियांजी की उत्पत्ति के बारे में उनका अनुमान वास्तव में सर्वोच्च दायरे से आया था। हालांकि इस सर्वोच्च दुनिया में यहाँ तक कि किस्मत वाले नायक भी सर्वोच्च दायरे से अनजान थे। यह एक रहस्य की तरह था जो पूरी तरह से अवरुद्ध था। चू फैंग सर्वोच्च दायरे के अस्तित्व को जानने में सक्षम था क्योंकि उसने जबरन उसकी मदद के माध्यम से सर्वोच्च दायरे के अस्तित्व को देखा था। महिला गुंडागर्दी और अपनी खुद की ताकत जो पहले से ही आकाश के माध्यम से टूट गई थी। जू शा और जी जियांजी के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह सर्वोच्च दायरे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। अब वानवान ने सर्वोच्च दायरे में सर्वोच्च दायरे और जीयू के कनेक्शनों का उल्लेख करते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर सकता था। वहां कनेक्शन के साथ जीयू अभी भी इस तरह के दयनीय स्थिति में कैसे हो सकता है? चू फैंग की आत्मा खोज पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। वानवान, जो अभी गर्व से अपनी छाती से बाहर निकल रहा था, जब उसने ये सुना तो उसे बेरोक करे और कहा, आप नॉन नेदरवल संप्रदाय के नेता हैं, मैं सिर्फ डिप्टी हूँ। वह कुछ याद करती थी और फिर से आत्मविश्वास से नकारती थी। मेरे पति के साथ यहाँ तक कि होंगमेड डिवाइन एलायंस पर भी विजय प्राप्त की गई थी, इसलिए ये दुखद कैसे हो सकता है? इस आकर्षक और सुंदर महिला द्वारा पूछे गए सवाल ने चू फैंग को अवाक कर दिया। उसने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। चू फैंग चुप रहे। वान मुस्कुराया और इस विषय को बदल दिया। एक खलनायक गठबंधन के रूप में हमारा जीयू निश्चित रूप से एक साधारण संगठन नहीं है। वास्तव में हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। सर्वोच्च क्षेत्र सर्वोच्च दायरे से परे एक अस्तित्व है जो ग्रेट दाव के भीतर स्थित है। जब हम अभी भी सर्वोच्च दायरे से जुड़े थे तो हमारे नॉन नेदरवर्ल्ड के दूतों को नियमित रूप से खजाने और कुछ अवसरों के लिए आता है। उस समय हम होंगमेड डिवाइन एलायंस के बराबर थे। बाद में होंगमेड डिवाइन एलायंस के पहले नेता चले गए। ये कहा जाता है कि वह सर्वोच्च दायरे में गए थे। जीयू को दबाने के लिए उन्होंने सभी मार्गों को सर्वोच्च दायरे में अवरुद्ध कर दिया और सर्वोच्च दायरे के बारे में सभी जानकारी मिटा दी। हम जीयू में अब सर्वोच्च दायरे में जीयू से संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए हम धीरे धीरे कमजोर हो गए। वानवान बहुत स्मार्ट था। वह वास्तव में जानती थी कि चू फैंग क्या पूछना चाहता था और उसने सावधानीपूर्वक उसे सब कुछ बताया जो वह जानता था। चू फैंग ने सिर हिलाया लेकिन डूब गया, चूंकि यह होंगमेड डिवाइन एलायंस का पूर्व नेता था जिसने जीयू को दबाने के लिए सर्वोच्च दायरे को अवरुद्ध कर दिया था। गठबंधन में किसी को भी सर्वोच्च दायरे की खबर के बारे में क्यों नहीं पता था? होंगमेड डिवाइन एलायंस के नेता के रूप में, यहाँ तक कि होंगमेड डिवाइन टॉवर की टॉवर स्पिरिट यहाँ तक कि उनका अपना एक है। उनकी नजर में होंगमेड डिवाइन एलायंस के सभी रहस्य निरर्थक हैं और पूरी तरह से उजागर हैं। जब वह जानता था कि सर्वोच्च दायरे के लिए खतरा था तो उसने तुरंत होंगमेड डिवाइन एलायंस की जांच की, लेकिन सुप्रीम दायरे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि दिग्गज भी इससे अनजान थे। इसके विपरीत जीयू के उपनेता वानवान सर्वोच्च दायरे के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। वानवान ने भड़काया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वास्तव में मैंने गठबंधन में किसी को भी सुप्रीम दायरे का उल्लेख नहीं किया है। वह होंगमेड डिवाइन एलायंस में दुबकी हुई थी, एक बड़ा उपद्रव करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अकेले ही सर्वोच्च दायरे के ऐसे पूर्ण रहस्यों के बारे में पूछताछ करने दें। चू फैंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने आखिरकार महसूस किया कि यह बहुत अजीब था कि उसने इन सभी
वर्षों में हॉन्गमेग डिवाइन एलायंस में सर्वोच्च दायरे के बारे में कभी नहीं सुना था। वानवान ने अचानक कुछ सोचा, पति, आप स्वर्ग का रास्ता पूछ सकते हैं। एक नियम के रूप में स्वर्ग का रास्ता कई चीजों का पता लगा सकता है जो समय की लंबी नदी में गायब हो गए हैं। शायद हम सर्वोच्च दायरे के बारे में अधिक जान सकते हैं। ये देखकर कि चू फेंग ने सर्वोच्च दायरे के बारे में बहुत परवाह की, वानवान ने सुझाव दिया। हॉन्गमेग गॉड रेल्म स्वर्गीय डाओ। चू फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जुवानजी स्वर्गीय डाओ और हॉन्गमेग डिवाइन रियलम का विलय होने के बाद कुछ समय हो गया था। ये पूछना एक अच्छा विचार होगा। उसने दो महान दाव को उसके सामने देखा, सोच समझकर, और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसने दो महान दाव नदियों को सीधे अपने शरीर में ले लिया। इस दृश्य को देखकर वानवान सब खत्म हो गया था। यह महान दाव नदी है। मेरे पति ने इसे इकट्ठा करने के लिए कहा, इसलिए मैंने इसे एकत्र किया। विज्ञापन, वास्तव में उसकी ताकत क्या है? भले ही वे पहले से ही ताओवादी साथी थे, वानवान अभी भी चू फेंग की अथाह ताकत से हैरान था। हर कदम वह अपनी कल्पना की सीमा को तोड़ती है। वह एक मजबूत इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति थे और पहले से ही चू फेंग द्वारा पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके थे। हॉन्गमेग दिव्य क्षेत्र में पहुंचे। स्वर्ग का रास्ता। चू फेंग हॉन्गमेग दिव्य क्षेत्र में एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था और लापरही से बाहर बुलाया, महान मास्टर, मैं यहाँ हूँ। अचानक एक ठंडी आवाज लग रही थी। आवाज स्पष्ट रूप से ठंडी थी, लेकिन इसने प्रैक्टिस की गई चापलूसी की एक हवा को आगे बढ़ाया। क्या आप सर्वोच्च दायरे के बारे में कोई खबर जानते हैं? चू फेंग सीधे बिंदु पर पहुंच गया और सीधे पूछा। सर्वोच्च क्षेत्र, एक मिनट रुको, मैं इसे देखूंगा। स्वर्गीय दाव की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। लंबे समय के बाद आवाज फिर से आए, महान गुरु, सर्वोच्च दायरे के बारे में बहुत सारी जानकारी बिना किसी कारण के मिट गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अवशेष हैं। हॉन्गमेग दिव्य क्षेत्र में बारिश के एक महान दाव पर एक सर्वोच्च क्षेत्र मौजूद है। सर्वोच्च दायरे में क्षेत्र को परमेश्वर के एक राज्य के रूप में विभाजित किया गया है। हम जिस सर्वोच्च क्षेत्र में हैं, उसे पूर्वी बंजक क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर का उच्चतम दायरा इजुमो डिवाइन किंगडम से संबंधित है, जो डेस्टिनी के नायक द्वारा स्थापित एक राज्य है। पूर्वी बंजक भूमि इजुमो दिव्य साम्राज्य। क्या आप इसकी विशिष्ट ताकत जानते हैं? तियान दाओ ये सुनने के बाद एक पल के लिए चुप था और जल्द ही इसका जवाब मिला। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार बड़े डोमेन का प्रबंधन महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है और सामान्य महानिरीक्षक पृथ्वी का देवता या स्वर्ग स्तर के देवता है। महान डोमेन के ऊपर दिव्य जनरलों और शाही स्वामी जैसे प्राणी हैं, जिनकी ताकत आमतौर पर सच्चे देवताओं तक पहुंचती है। सबसे भयानक एक परमेश्वर के राज्य का स्वामी है। उसकी ताकत अज्ञात और बेहद भयानक है। इसने संक्षेप में दिव्य डोमेन के दायरे डिवीजनों को समझाया और फिर चू फेंग को बताया कि यह हॉन्गमेग डिवाइन रियलम की गहराई से एकत्र की गई थी। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूछते रहे, क्या कोई इंस्पेक्टर या अन्य प्राणी है जिनके पास हॉन्गमेग डिवाइन एलायंस के साथ संपर्क है? 300 मिलियन साल पहले इजुमो डिवाइन किंगडम हमेशा हॉन्गमेग डिवाइन एलायंस के संपर्क में रहा था। बाद में हॉन्गमेग डिवाइन एलायंस के पिछले नेता द्वारा कनेक्शन और चैनल को काट दिया गया था। फिर हमने संपर्क खो दिया। महान गुरु, मैं स्वर्गीय दाव, आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि चाहे वह एक इंस्पेक्टर हो, एक दिव्य जनरल, एक राष्ट्रीय शिक्षक या यहाँ तक कि एक दिव्य साम्राज्य के शासक, वे सभी भाग्य नायक हैं और बेहद भयानक हैं। कृपया सावधान रहें, ये जानते हुए कि उसका बॉस एक खलनायक है। तियानदाओ ने विशेष रूप से उसे याद दिलाया। चू फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जानकारी की तुलना में वानवान ने कहा, तियानदाओ को पता था कि स्पष्ट रूप से बहुत अधिक विस्तृत और मूल रूप से मिलान किया गया था। उच्चतम क्षेत्र को बड़े डोमेन में विभाजित किया गया है। इजुमो दिव्य साम्राज्य को किस्मत में नायक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विज्ञापन, जानकारी महत्वपूर्ण है। नायक के नश्वर दुश्मनों के लिए उन खलनायक। तियान दाओ के शब्दों के बारे में सोचते हुए चू फेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि जियो सर्वोच्च दायरे में अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, नियति नायक की विशेषताएं हैं। जनजात बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे नॉन नीदरलैंड के खलनायक केवल एक और नॉन नीदरलैंड महान दाव में महारत हासिल करने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा कर सकते हैं। डेस्टिनी नायक के निरंतर दमन के तहत जीवित रहना आसान नहीं है। वानवान ने तर्क दिया। चू फेंग ने चकित किया। वानवान ने वास्तव में समझ में आया। खलनायक और किस्मत वाले नायक के बीच एक बड़ा अंतर है। नियत नायक हमेशा एक धोखेबाज होता है और उसके लिए जीवित रहना आसान नहीं है। मास्टर, कृपया सर्वोच्च दायरे में न जाएं। इस समय तियान दाओ ने भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। सर्वोच्च क्षेत्र वास्तव में बहुत खतरनाक है। सर्वोच्च क्षेत्र से परे क्षेत्रों का अस्तित्व बहुत भयानक है। यदि आप सर्वोच्च दायरे में जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में लंबा और कठिन सोचना चाहिए। स्वर्गीय दाओ से बहुत कम समय के साथ निपटा जाने के बाद वानवान इसे धूल में दीन देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था और इसे मनाने की कोशिश भी की। चू फेंग सर्वोच्च दायरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से सर्वोच्च दायरे में जाना चाहता था। हालांकि सर्वोच्च क्षेत्र बहुत खतरनाक है। चू फेंग ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि उन्होंने जो कहा वह समझ में आया। चिंता मत करो, मैं तुरंत सर्वोच्च दायरे में नहीं जाऊंगा। वानवान ने चुपके से राहत की सांस ली। इसमें कम से कम 10 दिन या आधे महीने लगेंगे। वानवान, 10 दिन, आधा महीना, क्या ये सेकंड की बात नहीं है? उसकी खूबसूरत आंखें सुस्त थीं और वह एक नुकसान में थोड़ी लग रही थी। नहीं, इस पर समय तियान दाओ ने कहा, यह नहीं है कि मेरा मतलब है। मेरी मालकिन मास्टर वास्तव में परेशानी करने में अच्छा है। मैंने सिर्फ हॉन्गमेग भगवान के दायरे को बड़ी कठिनाई के साथ पचाया। अगर मास्टर फिर से सर्वोच्च दायरे में जाता है तो मैं शायद ही उसकी गति के साथ रख पाऊंगा। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। मैं इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। सुनवाई तियान दाओ की शिकायत। वानवान, तो स्वर्गीय दाओ अपने पति की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, लेकिन सर्वोच्च दायरे की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। ये सर्वोच्च क्षेत्र है। स्वर्गीय दाओ के शब्दों को सुनकर चू फेंग ने हंसते हुए कुछ याद किया। उन्होंने दिव्य समुद्र से एक क्रिस्टल स्टोन निकाला। इसे खत्म नहीं कर सकते। मैं मूल रूप से इसे आपको देने का इरादा रखता था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अब इसकी आवश्यकता नहीं है। शून्य में स्वर्ग की सांस अचानक उबली। खाओ, ये सब खाओ। मास्टर, कृपया मुझे आपको खाने दें। आप काम करने के बाद मैं एक सुंदर लड़की में बदल जाऊंगा और आपको मेरा तारांकन देता हूँ। विज्ञापन, अध्याय 272 प्रशिक्षण रनिंग कुत्तों। वानवान ने अपनी खूबसूरत आंखों को चौड़ा किया और चू फेंग को सदमे में देखा। आप स्वर्ग को जाने भी नहीं देते? चू फेंग, टाइगर और भेड़िया शब्द स्वर्ग के बारे में क्या बात कर रहे
हैं, क्या खूबसूरत लड़की, मैं सुंदर और परिपक्व बड़ी बहनों को पसंद करता हूँ। नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। धिक्कार है, आपके दिमाग में मुझे किस तरह की छवि है। वह बहुत अवाक था और उसने अपने हाथों को लहराया, ये कहते हुए, यह एक गलतफहमी है, ये सच नहीं है। वानवान को देखकर अभी भी उसे विस्मय के साथ देख रहा है। उसने अपना हाथ असहाय रूप से लहराया और कहा, जुआनजी में उन गंदा लोगों से बात करना बंद करो। आप इसे निगलने के बाद ये चीज क्या अच्छी लगेगी। तियान दाओ एक पल के लिए चुप था, फिर तुरंत कहा, रूपों और संघनित संस्थाओं के असंख्य में बदलने में सक्षम होने के अलावा यह नियमों की शक्ति को भी बढ़ा सकता है और आपकी मदद कर सकता है। मास्टर, सर्वोच्च दायरे में परिवर्तन पर जासूसी। इसने इस मुद्दे को उत्सुकता से माना कि चू फेंग ने परवाह की और उसे आश्वासन दिया। चू फेंग ने सिर हिलाया। एक सच्चे भगवान के रूप में वह मूल रूप से सर्वोच्च दायरे पर शासन करना चाहते थे, लेकिन अब महिला गैंगस्टर की चेतावनी के साथ उन्होंने सतर्क रहने और पहले सर्वोच्च दायरे में स्थिति की जांच करने का फैसला किया। रहस्यमय क्षेत्र का स्वर्गीय दाव बहुत खास है। यदि यह स्वर्गीय दाव दिव्य क्रिस्टल खाने के बाद सर्वोच्च दायरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तो यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। वानवान पक्ष से देख रहा था और वह अब इस आदमी के साथ संवाद नहीं करना चाहता था। अगर वह जारी रहा तो उसे नहीं पता था कि वानवान के दिमाग में उसकी क्या छवि होगी। उसने हाथ उठाया। स्वर्गीय दाव दिव्य क्रिस्टल और स्वर्गीय भाग्य दिव्य क्रिस्टल जो बाद में निकाला गया था, सभी को आकाश में फेंक दिया गया था। ओह धन्यवाद मास्टर, मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। स्वर्गीय दाव ने एक हर्षित रोने दिया और सभी स्पार्कलिंग ईश्वरीय क्रिस्टल को लपेट दिया और उन्हें दूर ले गए। स्वर्गीय दाव गायब होकर देखकर चू फेंग ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। स्वर्ग का ये तरीका अधिक से अधिक अजीब होता जा रहा है। उन्होंने अपने विचार वापस ले लिए। अब उन्हें सर्वोच्च दायरे की थोड़ी समझ थी। घोंसले के शिकार गुड़िया की साधारण दुनिया, निरीक्षकों, जनरलों, इंपीरियल मास्टर्स और इतने पर सभी नोब्स की तरह दिखते हैं। हमें वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वर्ग द्वारा उल्लिखित शासक यदि वास्तव में सच्चे भगवान से परे एक अस्तित्व है तो यह वास्तव में अपने लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसने खुद से सोचा कि उसे पहले सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति स्थापित करनी चाहिए। पति, मैं सिनेबार को खोजने जा रहा हूँ। इस समय चू फेंग को गहरे विचार में गिरते हुए वानवान ने अपनी अभिव्यक्ति का अवलोकन किया और जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण के बारे में सोच रहा था। होम कुछ समय के लिए दूर हो गया था और उसने चू फेंग की व्यवस्थाओं का पालन करने और उसे आराम देने के लिए भी योजना बनाई। आगे बढ़ो। वानवान को उसके मोटे नितंबों को घुमाकर गायब करते हुए देखना। चू फेंग की हथेली हिल गई। विज्ञापन, एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। भाग्य का मंदिर, एक विशेष खजाना 4 सितारों के लिए पदोन्नत होने के बाद प्राप्त किया गया। अपनी वर्तमान दृष्टि के साथ वह पहले से ही बता सकता है कि तियानिन मंदिर वास्तव में एक सर्वोच्च दाव हथियार था। 9 सितारे, सर्वोच्च। उन्होंने इस समय डेस्टिनी के मंदिर को बुलाया, स्वाभाविक रूप से कुछ लड़की को प्रशिक्षित करने का इरादा किया। इस राजा के पास उसकी आज्ञा के तहत निरीक्षक और जनरलों हैं, लेकिन वह एक खलनायक के रूप में अकेला छोड़ दिया जाता है। ये थोड़ा बहुत जर्जर है। हालांकि काटने में तियान फेंग की दक्षता डेस्टिनी नायक के लिए उच्च नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है। ये समय है कि इन कमी को बैनर लेने दिया जाए। चू फेंग की आंखें टिमटिमाती हैं और उन्होंने डेस्टिनी के महल को सक्रिय करने के लिए अपना हाथ लहराया। स्वर्ग का जनादेश हॉल शुरू होता है और लैकीज प्राप्त करना शुरू कर देता है। लैकी की खुशबू पर ताला। रनिंग डॉग, सी बुडाओ, वर्तमान क्षेत्र, सेंट किम का मध्य चरण। रनिंग डॉग, फी यांग, कर्ट रियलम, अजेय अमर राजा। डेस्टिनी के मंदिर ने तुरंत चू फेंग की 2 लैकीज पर बंद कर दिया, जो कि वह इनपुट के आधार पर है। 2 लोगों के स्थानों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये भी सामान्य है। समय से चू फेंग ने जुवांग क्षेत्र में पलायन किया। अब होंग में डिवाइन एलायंस के नेता बनने के लिए कुछ वर्षों से भी कम समय बीत चुका है। आपके आदेश के तहत लकीज के लिए ये सामान्य है कि वे अपने दायरे में सुधार न करें। यह आश्चर्यजनक होगा यदि वे सुधार कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पैलेस ऑफ डेस्टिनी को सक्रिय किया। पैलेस में प्रकाश की एक बड़ी काली गेंद दिखाई दी, एक भंवर बनाती है जो लगातार एक स्थानिक आभा उत्सर्जित करती है। जल्द ही तियानिन पैलेस में 2 आंकड़े दिखाई दिए। ये है, मास्क पहने एक लंबा आदमी क्रॉस लेग बैठा था जो सूजी की रक्षा कर रहा था, जो अरबों मील दूर से एकांत में था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके आस पास की जगह बदल गई। उसका शरीर हिल गया और उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया, जैसे कि तलवार के लिए बुला रहे हो। हालांकि उनकी उंगलियों ने स्पष्ट हड़प लिया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार को नहीं छुआ। इसके बजाय मुझे एक पुराने चेहरे का सामना करना पड़ा जो सूखे पेड़ की छाल की तरह दिखता था। आप कौन हैं? एक सुर्ख चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी सदमे में नकाबपोश आदमी को देखता था। वह एक गरिमापूर्ण संत राजा चुपचाप एक अजीब जगह पर टेलीपोर्ट किया गया था। इस नकाबपोश आदमी की ताकत अथाह थी और उसने आसानी से उसके चेहरे को छुआ। उद्देश्य चौंकाने वाला था। उसका आंकड़ा चमक गया और एक गति से जो फी यांग की आंखों में एक कछुए की तरह दिखती थी, उसने 10 मीटर दूर खींच लिया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। एक अमर की तरह लग रहा था और ठंड से कहा, यहाँ पर मत आओ। मेरे गुरु स्वर्गीय सम्राट चू हैं। मैं स्वर्गीय सम्राट का सबसे मूल्यवान अधीनस्थ हूँ। आप बिना प्राधिकरण के मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप स्वर्गीय सम्राट के क्रोध से नहीं डरते? दूसरी पार्टी की अथाह शक्ति को देखते हुए सी बुडाओ शांत रहे, अपने कांपते हुए दिल को शांत किया और बाघ की त्वचा को एक बैनर के रूप में बढ़ाने के लिए अपना मुंह खोला। क्या आप स्वर्गीय सम्राट चू के सबसे मूल्यवान अधीनस्थ हैं? विज्ञापन, फी यांग, जो मूल रूप से डूबे हुए थे और सी बुदो से पूछताछ करना चाहते थे। जब उन्होंने 3 पात्रों को चू स्वर्गीय सम्राट सुना, उसने जल्दी से अपने हाथों को काट दिया, सी बुदो के साथ दिल का आकार बनाया और विनम्रता से कहा, मैं फी यांग हूँ और मैं भी चू स्वर्गीय सम्राट का एक अधीनस्थ हूँ। साथ ही डोइस्ट से मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि इस छोटे बूढ़े आदमी की ताकत उसकी आंखों में एक चींटी की तरह है। लेकिन जब उन्होंने 3 पात्रों को चू स्वर्गीय सम्राट सुना तो उन्होंने लापरवाही से होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सलामी दी। दूसरी पार्टी की विनम्र उपस्थिति को देखकर सी बुदो ने उसे शांति से देखा। आप भी हैं चू स्वर्गीय सम्राट का एक अधीनस्थ। वह सतह पर शांत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका दिल उथल पुथल में है। इस नकाबपोश आदमी की ताकत इतनी भयानक है जितना उसने अपने जीवन में कभी देखा था। उससे कहीं अधिक उसे जो भावना दी गई थी वह चू स्वर्गीय सम्राट की तुलना में और भी अधिक भयानक था। लेकिन दूसरी पार्टी ने वास्तव में स्वर्गीय सम्राट चू का अधीनस्थ होने का दावा किया, तो इसका मतलब यह नहीं है
एक दोस्ताना बल। फी यांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ साथी दोस्त, हमें अचानक इस जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ कुछ अजीब होना चाहिए। उसने चारों ओर देखा और पाया कि हवा में एक भयानक आभा थी। महल धुएं से भर गया था और दरवाजे कसकर बंद हो गए थे। केंद्र में प्रकाश की काली गेंद ने एक आभा को बाहर कर दिया जिसने उसे कांप दिया। इंजीलवादी सी ने भी अपनी आंखें फंसी और लंबे समय तक चारों ओर देखा। खैर, मुझे समझ में नहीं आया। वे सभी बहुत तारांकन 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 जी गहरा हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक ऊंचाई तक पहुंच गया हूं जो मुझे नहीं पहुंचना चाहिए था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विश्लेषण किया। साथी दोस्त इतना शक्तिशाली है कि जांच करने का कोई तरीका नहीं है। चूंकि हम दोनों स्वर्गीय सम्राट के अधीनस्थ हैं, इसलिए ये स्थान स्वर्गीय सम्राट से संबंधित होना चाहिए। शायद ये स्वर्गीय सम्राट का एक परीक्षण है। फी यांग को चौंका दिया गया और पनीर के उपदेश को अनजाने में देखा। हालांकि दूसरी पार्टी थी बहुत कमजोर। उसने जो कहा वह समझ में आया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हम यहाँ हैं, चलो इसे सबसे अच्छा बनाते हैं। चलो प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। साथी दोस्त, कृपया मेरे करीब आएं। यदि आप खतरे में हैं तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। सी बुदो जल्दी से चला गया। तेजी से वह बस दूर कूद गया था और फी यांग की तरफ आया और खुशी से कहा, तब मुझे मना करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद साथी दोस्त। वह भी डरता नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को देखते हुए उसे मारना केक का एक टुकड़ा होगा, लेकिन अगर आप शरण प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। चू फैंग, जो तियानिंग मंदिर को पकड़ रहा था, ने इस दृश्य को देखा और चकित किया। ओह, ये सी बू दाओ फल वास्तव में जानता है कि कैसे जीवित रहना है। उनके विचार फिर से केंद्रित थे। चू लिंग, चू यी, चू लियू, अमर, दुनिया चू फैमिली आर्मी लोगों के इस समूह ने एक ही समय में प्रवेश किया, पूरे हॉल को भर दिया। अरे बाप रे, साथी दोस्त, मदद, स्वर्गीय सम्राट, मुझे बचाओ। सी बुडाओ, जो अभी शांत हो गया था, ने चू परिवार की सेना को देखा जो भूतिया और ठंडी हवा से भरा था। डर में फी यांग के पीछे पीछे हट गया और हॉवेल। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 273। जो लोग मेरे सच्चे नाम की प्रशंसा करते हैं। सी बुदो की चीख सुनकर सभी की आंखें फी यांग के पीछे उड़ गईं। बूढ़े आदमी की खेती के स्तर को देखने के बाद, जो धूल की तरह हल्का था। अमर राजाओं के एक समूह और उपनाम चू के साथ अर्ध अमर सम्राटों ने परवाह नहीं की। फिर अमर राजा नेता के रूप में चू लिंग खड़ा हो गया और फी यांग के चेहरे पर मुखौटा को देखा जिसमें उसकी ड्रैगन की आंखों में एक चमक थी। फी यांग ने चू लिंग को मान्यता दी और अपने हाथों से दिल का आकार बनाया और कहा, सम्राट लिंग से मिलो। हम अचानक यहाँ टेलीपोर्ट कर दिए गए थे। क्या यह आपकी महिमा का काम हो सकता है? चू लिंग ने चारों ओर देखा जो अस्पष्ट और छाया रहित था। फिर उसने अपने आस पास के अन्य लोगों की ओर देखा। उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, जिसके पास लगभग कोई खेती नहीं थी, अन्य सभी मास्टर की कमान में थे। वह तुरंत अटकलें लगाने लगा। फी यांग भी उलझन में थे और सहमत थे, यहाँ तक कि आपको यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। पूरी अमर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी राय में ये सबसे अधिक संभावना है। उन्होंने इधर उधर हो गए और सी बुदो की ओर इशारा किया। वैसे यह व्यक्ति मास्टर की आज्ञा के तहत भी है। अच्छा ऐसा है, मैं चू लिंग हूँ, साथी दोस्त से मिलता हूँ। ये सुनकर चू लिंग ने सी बुदो की ओर देखा। उनकी मूल रूप से उदासीन अभिव्यक्ति अचानक बहुत अधिक गहरा हो गई। उसने छोटे बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा और यहाँ तक कि उसे झुका दिया। उद्धरण चिन्ह, आपकी महिमा मालिक। वह फी यांग के पीछे छिप गया, नीचे गिर गया और इन शक्तिशाली प्राणियों के बीच संचार का अवलोकन किया जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ सकता था। मेरा दिल हैरान है। क्या ये सर्वोच्च प्राणी स्वर्गीय सम्राट के अधीनस्थ हैं? विशेष रूप से जब उन्होंने चू लिंग को देखा, जो स्पष्ट रूप से नेता थे, उनके प्रति बहुत विनम्र थे और सम्मानपूर्वक उन्हें साथी दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए वह चापलूसी कर रहे थे और जल्दी से आगे बढ़े, एक शानदार मुस्कान पर डालते हुए। माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, क्योंकि आप सभी स्वर्गीय सम्राट के अधीनस्थ हैं। मैं आपको बड़े भाई कहूंगा। मेरा नाम सी बुदो है। मैंने एक बार जुवान क्षेत्र में मेरे स्वामी के रूप में स्वर्गीय सम्राट की पूजा की थी। आज मेरे लिए यह एक महान सम्मान है। उन्होंने अपना परिचय दिया और सभी को परिचित तरीके से अभिवादन किया। चू फैंग के सामने चू लिंग के पीछे कई अमर राजा और अमर सम्राटों ने बिल्कुल भी हवा नहीं दी। चू यी, साथी दोस्त से मिलें। चू एर, साथी दोस्त से मिलें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इंजीलवादी समाज बेहद भयानक था। हर कोई जवाब देने और संवाद करने में बहुत विनम्र और उत्साही था। एक पल के लिए तियानिंग हॉल जीवंत हो गया। अचानक एक भयानक दबाव तियानिंग पैलेस पर उतर गया, जिससे सभी ने बात करना बंद कर दिया और ऊपर देखा। चूंकि हम सब मिल चुके हैं, मैं इसे छोटा रखूंगा। एक शांत आवाज लग रही थी। सभी के चेहरे अचानक कठोर हो गए। मास्टर की आवाज, स्वर्गीय सम्राट को बधाई। सी बुदो आपको बधाई देता है। एक चिल्लाने के साथ सी बुदाओ ने हंच किया, एक त्वरित कदम उठाया और जमीन पर गिर गया, सीधा घुटने टेकते हुए और चिल्लाते हुए, मास्टर से मिलें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू लिंग, फी यांग और अन्य लोगों ने सूट किया और नीचे गिरा दिया। विज्ञापन। चू फैंग ने तियानिंग पैलेस को देखा, बेहोश मुस्कुराया और कहा, वह स्थान जहां आप अब हैं, खेती के लिए पवित्र स्थान है कि मैंने कड़ी मेहनत की। बिल्ड तियानिंग पैलेस। मैंने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए आपको मंदिर में बुलाया। अपनी ताकत में सुधार। चू लिंग और अन्य एक पल के लिए दम रह गए, चारों ओर देखते हुए। उस सी बुदो को छोड़कर दूसरों की ताकत बुरी नहीं है ना? मास्टर ने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि वह उन पर नीचे दिखता है। अवसर के लिए स्वर्गीय सम्राट धन्यवाद। मैंने 9 जीवन काल के लिए आशीर्वाद संचित किया है ताकि आपसे इस तरह की दयालुता प्राप्त कर सकें। इंजीलवादी सी ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका छोटा मुंह ऐसा था जैसे कि शहद के साथ कवर किया गया हो और उसका चेहरा उत्साह के साथ बह गया। दूसरों को नहीं पता, क्या वह नहीं समझता है? स्वर्गीय सम्राट चू अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह खेती के लिए एक पवित्र स्थान था। यह एक साधारण स्थान कैसे हो सकता है? चू लिंग और अन्य ने सी बुदो को अजीब अभिव्यक्तियों के साथ देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इस तरह की विनम्र उपलब्धि के साथ मास्टर का अधीनस्थ बन सकता है। उनके चापलूसी कौशल काफी अच्छे थे। हे, आप इसे सहन कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। चू फैंग ने चकित किया और तियानिंग हॉल में अपनी उंगली की ओर इशारा किया। अचानक हॉल में गहरी रोशनी एक अनंत भंवर में घूमती है, उन सभी लैकीज को अवशोषित करती है जो अभी तक प्रतिक्रिया नहीं की थी। डेस्टिनी का हॉल संचालित करना शुरू कर देता है। पहला चक्र।
कृपया 10,000 टन कानून दिव्य क्रिस्टल में डालें। इस समय लिटिल गॉड की आवाज कुछ ठंड लग रही थी। 10,000 टन कानून दिव्य क्रिस्टल दूसरों के लिए एक बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन चू फेंग के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और खनिजों की एक नस दिव्य समुद्री कचरा डंप से उड़ गई और भाग्य के मंदिर में गिर गई। अचानक ट्यानिंग हॉल के अंदर काला धुआं जलने लगा, जैसे कि यह आग लगी हो। चू फेंग ने इस सर्वोच्च दाव हथियार को कुछ जिज्ञासा के साथ देखा। ये देखना चाहते हैं कि यह इन कमी की खेती में कैसे सुधार कर सकता है। डेस्टिनी के मंदिर में प्रकाश की काली गेंद दिल की तरह हराने लगी। इसमें लंबा समय नहीं लगा, दिल ने काला धुआं बनाया और उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। वू कैनक कैलेंडर 7600 वर्ष। दावू स्टार पर सी बुडाओ ने दिव्य राजवंश से बचाया और वर्तमान राज्य शिक्षक आओ यिंग को अपने गॉडफादर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने बड़ी मात्रा में अमर पत्थरों और जुवांजी फेयरीलैंड में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त किया, सफलतापूर्वक सेंट किंग रियलम के माध्यम से तोड़ दिया और एक महान ऋषि के लिए पदोन्नत किया गया। वू कैनग कैलेंडर 8001। दावू स्टार पर डेयू दिव्य राजवंश और तियानफेंग डिवाइन राजवंश के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। एओ यंग की लड़ाई में मृत्यु हो गई और अमर यांग युद्ध को रोकने और आदेश को बहाल करने के लिए दुनिया में आया। युद्ध के दौरान सी बुदाओ ने चिल्लाया, स्वर्गीय सम्राट मेरी जान बचाओ, और उसकी किस्मत बढ़ गई। उन्हें अमर यांग द्वारा सराहा गया, जो उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में ले गया। अमरता के आशीर्वाद के साथ सी बुदाओ को अर्ध सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वू कैनक कैलेंडर के 9000वें वर्ष में सी बुदाओ एक अमर बनने के लिए चढ़े। उनके गुरु जुन यांग ने गु लुवांग के अमर सम्राट को नाराज कर दिया और मौके पर मारे गए। इस प्रकार उनकी ताओवादी परंपरा को नष्ट कर दिया। सी बुदाओ एक घबराहट में भाग गया और एक जीवन और मृत्यु आपदा का सामना किया। चिल्लाया, मैं स्वर्गीय सम्राट के नीचे बांसुरी खेलने वाला लड़का हूँ, जो मुझे छूने की हिम्मत करता है। प्राचीन अमर सम्राट को उनके भाग्य से दबा दिया गया था और मौके पर मर गए। सी बुदाओ ने लाश को लूट लिया और गलती से किंग्युआन प्राचीन खंडहर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने किंग्युआन विरासत प्राप्त की और सच्चे अमर क्षेत्र के माध्यम से तोड़ दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने 3000 वर्षों के लिए पवित्र भूमि तलवार के जंगल में परिश्रम से अभ्यास किया, तलवार के तरीके की प्रारंभिक समझ प्राप्त की और एक अर्ध अमर सम्राट बन गए। दयान कैलेंडर 380 मिलियन वर्ष। फी यांग ने जियानलिन में आत्मज्ञान हासिल किया और उन्हें अमर सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया। वह 3 अमर सम्राटों द्वारा घेर लिया गया था और मौत पर मर गया था, मौके पर मर गया। फी यांग की मृत्यु हो गई। 1350 लॉ क्रिस्टल का सेवन किया और सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया। 9 स्टार कैलेंडर। फी यांग ने ग्रेट वॉल का रियलम स्टार एबिस में पुनर्जीवित किया। रसातल की ऊर्जा से प्रभावित उसकी काया बड़ी उपलब्धि पर पहुंच गई। अवशोषित होने के कारण बहुत अधिक एबिस ऊर्जा एबिस स्टार सम्राट उग्र थे। 2 अमर सम्राटों ने एक लड़ाई लड़ी, प्रत्येक जीत गया और हार गया। उपचार के बाद वे फिर से लड़े। कुल 10,000 से अधिक लड़ाई के बाद दोनों अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गए और पृथ्वी के सर्वोच्च में कदम रखा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन फेंगन कैलेंडर में 130 मिलियन साल पहले चूलिंग ने ग्रेट वॉल और टेंगलोंग टूम में प्रवेश किया। उन्होंने लाखों वास्तविक ड्रैगन हड्डियों को देखा और उन्हें सुप्रीम ड्रैगन बॉडी को संघनित करने के लिए फ्यूज करना जारी रखा। उन्होंने सच्चे ड्रैगन के महान दाव को समझा और अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। काला धुआं बिल और विभिन्न शब्द दिखाई देते रहे। डेस्टिनी के मंदिर की भूमिका इस समय स्पष्ट हो गई है। डेस्टिनी के मंदिर में प्रवेश करने वाली लैकीज को एक के बाद एक दुनिया में फेंक दिया जाएगा। बहुत प्रशिक्षण शुरू किया और विभिन्न जीवन और मृत्यु संकट का अनुभव किया। यदि कोई अशुभ है और मौके पर मर जाता है, तो इसी कानून क्रिस्टल का सेवन किया जाएगा और एक को पुनर्जीवित किया जाएगा और एक नया पुनर्जन्म शुरू किया जाएगा। उनकी कमी की ताकत भी लगातार सुधार कर रही है। उसी समय चू फेंग ने बहुत सारे सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। आपका जूनियर लैकी सी बू ग्रेट सेंट रियल के माध्यम से टूट गया है और आपके खलनायक भाग्य और भाग्य में वृद्धि हुई है। आपका इंटरमीडिएट लैकी फी यांग अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गया है। आपके खलनायक भाग्य में वृद्धि हुई है। आपका नौकर चू लिंग अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गया है। डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उभरते काले धुएं द्वारा गठित शब्दों को देखते हुए अन्य लोगों की पेंटिंग शैली अभी भी काफी गंभीर थी। केवल सी बुदाओ ने चू फेंग को शिकायत करना चाहता था, जो दुर्लभ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करें। पुनर्जन्म की दुनिया में की डेस्टिनी के महल ने प्रवेश किया है। निश्चित रूप से कई महान क्षेत्र और खतरे हैं। फी यांग, चू लिंग और अन्य लोगों की कई बार मृत्यु हो गई है। केवल सी बुदाओ को एक अजीब आदमी माना जाता है। आप जहां भी जाते हैं अपने पैरों को पकड़ें। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिनकी जांघों ने उन्हें गले लगाया, वे सभी अंत में अचानक मर गए और कोई भी जीवित नहीं रहा। लेकिन वह अभी भी चारों ओर कूद सकता है और हर जगह मजे कर सकता है। एक बार एक वास्तविक जीवन और मृत्यु संकट का सामना करने के बाद ये छोटा बूढ़ा आदमी अपने फेफड़ों के शीर्ष पर 3 शब्दों चू स्वर्गीय सम्राट को चिल्लाता था। चू फेंग, जो सर्वोच्च दानव भगवान बन गए हैं, अब बहुत भयानक भाग्य है। जो लोग अपने वास्तविक नाम का जाप करते हैं, वे प्रतिक्रिया महसूस करने में सक्षम होंगे। उनकी लैकी के रूप में सी बुदाओ ने स्वाभाविक रूप से सौभाग्य प्राप्त किया। तत्काल भाग्य विस्फोट, मुसीबत से बचाना और भी अधिक अवसर आ गए हैं। यहाँ तक कि चू फेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसने स्वर्गीय भाग्य महल को खोलने का सही तरीका पाया। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शब्द गिर गए। उसने अचानक अपनी भौहें उठाईं। उपदेश के अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस समय उनका असली नाम गाया था। हालांकि उनके असली नाम की प्रशंसा करने का स्रोत सौभाग्य की तलाश में नहीं था, लेकिन द्वेष से भरा हुआ था। मुझे श्राप दें, चू फेंग की आंखें तलवारों की तरह थीं, बेहद तेज। परमेश्वर की सच्ची इच्छा अचानक उतर गई। विज्ञापन अध्याय 274 खंडहर भगवान की प्राचीन दुनिया में उतरना। समय की लंबी नदी की सहायक नदियों में चावल के दाने के रूप में छोटी दुनिया है। जूशन की प्राचीन दुनिया रेगिस्तान से भरी दुनिया है। आकाश अंधेरा और रक्त लाल है, जैसे कि यह किसी भी समय है जाएगा। ये दुनिया बेहद उजाड़ है और केवल सबसे गहरी जगहों से कानूनों के उतार चढ़ाव को सुना जा सकता है। यह एक साधारण गांव था जिसमें कम मिट्टी की दीवारों और फेरबुल वाले घर थे। रक्त लाल प्रकाश के नीचे यह एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था।
जूशन जनजाति के सभी लोग गायब हो गए, जिससे यह एक भूत गांव की तरह हो गया। सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली चीज इस भूत गांव का केंद्र है, जहां रक्त लाल आकाश के अंत तक आकाश की ओर एक मंद सीढ़ी फैली हुई है। सीढ़ियां संकीर्ण और छोटी होती हैं, केवल 1 मीटर लंबी और 3 उंगलियों से कम चौड़ी होती हैं, लेकिन समुद्र की तरह एक बढ़ती हुई सांस को सीढ़ियों के अंदर से महसूस किया जा सकता है। सीढ़ियों की असाधारणता को पूर्वाभास दिया जा सकता है। सीढ़ियों के साथ ऊपर जा रहे हैं, रक्त के रंग के बादलों को स्थानांतरित करें। एक एक करके सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलने वाले 4 आंकड़े हैं। हर कदम कानून की भयानक शक्ति का उपभोग करता है। भले ही इन 4 आंकड़ों ने 9 सितारा दिग्गजों की भयानक आभा को बाहर कर दिया, फिर भी वे चले गए बहुत धीरे से। यंग क्यूई, आपने दानव भगवान के खिलाफ लड़ने के लिए मेरे आकाओं को बहकाने की कोशिश क्यों की? वे मर जाएंगे। सामने की ओर चलने वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने खून से लाल बादलों को देखा, उसका चेहरा मुड़ गया और उसकी आवाज गुस्से से भर गई। उसने नीचे देखा, उसकी आंखें खून के बादलों में प्रवेश करती हैं और देवताओं को सीढ़ी के शुरुआती बिंदु को देखती हैं। वहां 5 आंकड़े क्रॉस लेग्ड बैठे थे। इन 5 आंकड़ों को कपड़े पहने हुए थे और उनमें से प्रत्येक के अलग अलग दोष थे। कोई अंधा है और एक अंधा व्यक्ति है। किसी के पास एक टूटा हुआ पैर था और वह एक अपंग था। ऐसे बहरे लोग भी हैं जिनके कान काट दिए गए हैं और ऐसे लोग गूंगे हैं जो बोल नहीं सकते, और उसके मुंह के साथ एक मूर्ख खुला और उसके होंठों से क्रिस्टल लाल टपकता है। इस समय वे रिबन की तरह रक्त रंग की धुंध की परत से घिरे हुए थे, जो कि 9 सितारा दिग्गजों से अधिक एक आभा का उत्सर्जन करते हैं, और यहाँ तक कि ये दुनिया भी रक्त लाल रंग में रंगी थी। हफ हफ उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यंग क्यूई ने महान प्रयास के साथ पहले कदम पर कदम रखा। उसका चेहरा पीला और भारी सांस ले रहा था। तू तियान के सवाल को सुनकर उसने गुस्से से जलते हुए अपनी आंखों में देखा और ठंड से कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने उन्हें सिर्फ सच्चाई और दानव भगवान का नाम बताया। दानव भगवान बेहद क्रूर हैं और हमें कभी जाने नहीं देंगे। अगर वह देवताओं के खंडहरों की इस प्राचीन दुनिया को पाता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास जीवित रहने का मौका है? आपके 5 स्वामी सभी डेमिगोड्स हैं। क्या वे मेरे जितना अच्छे नहीं हैं? क्या आप यह नहीं देख सकते? वे दयालु हैं और दुनिया को बचाना चाहते हैं, और वे भी आपको बचाना चाहते हैं। इसका मेरे साथ क्या करना है? मैंने आपको अपने पुनर्जन्म के दौरान अनुभव की गई कुछ बातें बताईं। तू तियान ने ठंड से चिल्लाया, तब आप सिर्फ स्वामी को दानव भगवान का असली नाम नहीं दे सकते। एक बार कारण और प्रभाव स्थापित हो जाता है, भले ही मास्टर्स कार्रवाई न करें, दानव भगवान उन्हें खोजने में सक्षम होंगे। यंग क्यूई ने कहा, यदि आप इसे मुझे नहीं देते हैं, तो मैं इसे नहीं पा पाऊंगा। विज्ञापन, आप दानव भगवान को कम आंकते हैं। मैं अपने पुनर्जन्म में कई बार विफल रहा हूँ, और मैंने आपसे बहुत अधिक चीजें देखी हैं। उसने नीचे देखा, फिर सीढ़ियों की ओर देखा जो समाप्त होने वाला था। 5 डेमिगोड्स को एक ही समय में बलों में शामिल होने पर दानव भगवान को शाप देने के लिए एक भयानक ताओवादी मंत्र देने का इरादा रखते हुए उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुई। इन 5 लोगों को कार्रवाई करने के लिए राजी करना आसान नहीं था। कम से कम हम कुछ समय में देरी कर सकते हैं। जैसा कि वे रहते हैं या मरते हैं, इसका उसके साथ क्या लेना देना है? दानव भगवान का जन्म हुआ है और अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई है। यह अपनी योजना शुरू करने में मदद करने में सक्षम होने के लायक है। यंग क्यूई के निर्मम शब्दों ने तू तियान को रोक दिया और उसे गुस्से में इशारा किया। क्या होगा अगर हम हार गए? समय की लंबी नदी में मेरे दूसरे मास्टर की मृत्यु लगभग मर गई। आपने जो कहा वह एक झूठ है। कोई रास्ता नहीं है कि एक डेमिगोड दानव भगवान के लिए एक मैच हो सकता है। आप मेरे 5 आकाओं को मरने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने यिंकी सीढ़ियों के निचले भाग में चेन फैन और जी जियांजी को देखा। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है? यिंकी के अन्य इरादे होने चाहिए। सफेद बालों वाले चेन के प्रशंसक ने एक आवाज में कहा, क्षमा करें भाई तू, मैं बस जीना चाहता हूँ। जी जियाजी ने यंग क्यूई को ठंड से देखा। अब जब चीजें इस पर आई हैं, तो अधिक कहने का कोई मतलब नहीं है। ये सबसे अच्छा होगा यदि आपके स्वामी जीत सकते हैं। यदि नहीं, तो हम सीढ़ी के शीर्ष पर एक कदम आगे तक पहुंच सकते हैं। एक कदम आगे प्रसिद्ध सर्वोच्च दायरे को खोलें और देवता बनने के लिए पार कर सकते हैं। यह आपके स्वामी के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। तू तियान ने एक गहरी सांस ली, चुप रखा, अपनी सारी ताकत जुटाई और ऊपर चढ़ गया। जी जियांजी सही है। एक बार जब आप सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो आप उच्चतम दुनिया के लिए दरवाजा पार करने और खोलने में सक्षम होंगे। तब तक वे सभी सर्वोच्च सीमा को तोड़ने और भगवान के पौराणिक दायरे तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वह सच्चाई को समझता है, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। यंग क्यूई बिल्कुल नीच और बेशर्म खलनायक है। उसने जो कुछ कहा था वह झूठ था। खंडहर भगवान प्राचीन क्षेत्र को बर्बाद होने के बाद 5 स्वामी जिन्होंने अपने स्वयं के बेटों की तरह उसके साथ व्यवहार किया, सभी उसके झूठ से धोखा दे रहे थे। मूल रूप से वह एक सुरक्षित कोने में रह सकता था, उनके लिए देवताओं की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इंतजार कर रहा था, और फिर दानव भगवान के साथ एक भयंकर लड़ाई थी। लेकिन यंग क्यूई की बाध्यता के तहत वह निश्चित था कि दानव भगवान सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आएंगे। स्वर्ग उसकी रक्षा करने के लिए 5 आकाओं ने पहल करने और दानव भगवान को वापस रखने के लिए पहल करने का फैसला किया। नीचे एक साथ काम करने वाले आकाओं को देखते हुए उन्हें एक बुरा एहसास था। वह आदमी इतना भयानक है, इतना मजबूत है कि यह लोगों को निराशा करता है। वह पुताई कर रहा था और दांतों के साथ चल रहा था, जब अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ। वह किसी चीज के बारे में जागरूक लग रहा था और आंखों को खुला हुआ दिखा। विज्ञापन, टकराना, सभी के कानों में एक मफल ध्वनि गूंजती है। मालिक, तू तियान गर्जना, उसकी आंखों में आंसू बहते हुए। चेन फैन, जी जियाजी और अन्य भी नीचे देखते थे। उनके चेहरे बदल गए थे और उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे। 5 अर्ध देवता क्षेत्र के प्रमुखों के सिर जो क्रॉस लेग बैठे थे, अचानक एक ही समय में विस्फोट हो गया और खून बाहर निकला। एक उन्मादी माहौल, वांछित रूप से वेंटिंग, एक परिचित आकृति अचानक दिखाई दी। यंग क्यूई का चेहरा काफी बदल गया और वह चिल्लाया, जाओ, दानव भगवान आ रहा है। अंतहीन कानून उसके शरीर से बाहर निकल गए और सभी रक्त उसकी त्वचा से बाहर निकले और वह तुरंत एक खूनी आदमी बन गया। अपने पैरों के नीचे हवा की गति और एक कदम आगे के साथ उन्होंने एक पल में कई कदम पार किया और एक बहुत तेज गति से तू तियान से संपर्क किया। जब उन्होंने ये देखा तो 2 लोगों ने भी अपने भाव बदल दिए। उन्होंने अपनी खुद की नींव को नुकसान पहुंचाया, अपने सबसे गुप्त तरीकों को उजागर किया और यंग क्यूई से ऊपर चढ़ने के लिए सीखा। 5 डेमिगॉड स्तरीय योद्धाओं का और एक पल में फीका पड़ गया।
वह स्पष्ट रूप से मौके पर गिर गया। भले ही उन्होंने दानव भगवान की ताकत को कम कर दिया था, फिर भी उन्हें इस समय थोड़ा डर महसूस हुआ। यंग क्यूई ने शायद सत्य का एक शब्द नहीं बोला होगा, लेकिन दानव भगवान के उनके विवरण में बिल्कुल कोई झूठ नहीं था। इतना डरावना, इस दानव भगवान की ताकत क्या है, यहाँ तक कि एक डेमिगॉड इसे एक पल के लिए रोक नहीं सकता था। तू तियान, रास्ते से हट जाओ। अपने चेहरे पर एक घबराहट के साथ चिन फैन ने यंग क्यूई के पीछे निकटता से पीछा किया। तुम तियान को एक चकमा में खड़े होकर देखते हुए वह जोर से चिल्लाया, जैसे गड़गड़ाहट उसके कानों को छेदते हुए। यंग क्यूई अधिक प्रत्यक्ष था, उसके चेहरे की विशेषताएं क्रूर थीं और उन्होंने अचानक बिजली के रूप में एक हथेली के साथ थप्पड़ मारा। आप कुछ भी करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा कुछ भी करने में बुरे होते हैं। जियाजी ने देखा कि वह तियान को यंग क्यूई से टकरा रहा था और सीधे जमीन पर गिरते हुए शून्य में हेडफर्स्ट गिर रहा था। उसने अपना जेड हाथ खींच लिया और एक कटोरे के आकार का दाव हथियार निकाला, उसे रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ये तियान बहुत तेजी से गिर गया। दूसरे शब्दों में ये तियान ने नीचे गिरने और उसके दाव हथियार से बचने की पहल की। तू तियान एक उल्का की तरह गिर गया, उसकी आंखें खून से भरे थे और वह चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांजी ने अपना सिर हिला दिया। यह आदमी बहुत वफादार और धर्मी था। उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया था और मरने के लिए चला गया। उसने अपनी कमर को घुमाया, उसके बैंगनी कपड़े बह रहे थे और ऊपर की ओर पीछा किया। ये तियान गिर गया, खुद को जला रहा था, चरम पर पहुंच गया। आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फट गया और उस आदमी को मार दिया जो नीचे दिखाई दिया। काले रंग का आदमी अपने हाथ में बेवकूफ सुविधाओं के साथ एक सिर पकड़ रहा था। उसकी आंखें थोड़ी कम हो गईं और उन्होंने इसे देखने के लिए उठाया। कुछ आंदोलन को देखते हुए उन्होंने एक नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। आतिशबाजी में विस्फोट हो गया। आपने नायक तू तियान को मार दिया और भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके नियति मूल्य को 5 मिलियन अंकों से काट दिया गया। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया, जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट ने अतिरिक्त 6.32 मिलियन अंक काट दिए। आपने 3 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। विज्ञापन अध्याय 275 मूर्ख शाश्वत विशाल के साथ तुलना में सर्वोच्च दानव भगवान की ताकत ने फिर से अरबों में वृद्धि की है, लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने लापरवाही से एक जंगली भाग्य नायक को मार डाला, लेकिन उसे अचानक मरने नहीं दिया। उन्होंने सीढ़ी पर भागने वाली चींटियों के बारे में भी परवाह नहीं की और लापरवाही से सीढ़ी की दिशा में अपनी उंगली की। एक लहर हल्के से आकाश की ओर जाने वाली सीढ़ियों के कोन से टकरा गई। बूम बूम बूम, अंतहीन आकाश की ओर जाने वाली सीढ़ियां तेजी से ढहने लगीं, जैसे कि एक रेड टॉवर ने एक तूफान का सामना किया। चू फैंग ने सुस्त सुविधाओं के साथ सिर उठाया। अब्बा अब्बा बा अब्बा। 5 डेमिगोड्स में से जिन्होंने अपना असली नाम गाया था, केवल यह मूर्खतापूर्ण डेमिगोड अभी भी जीवित था। उसने अपना मुंह यांत्रिक रूप से खोला, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक पल के बाद वह केवल अस्पष्ट आवाज कर सकता था। चू फैंग ने उसे देखा और उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने आंखों की जोड़ी को देखा था जो थोड़ा सफेद और बादल थे। मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि आप सर्वोच्च दायरे में थे। इडियट डेमिगॉड की बादल की आंखें थोड़ी रोशनी से टकराती हैं जब उसने ये सुना, लेकिन वह अभी भी स्तब्ध और गूंगा था। उसे इस तरह से देखते हुए मैं उसकी आत्मा को सीधे पकड़ना चाहता था। यह महसूस करते हुए कि उसका मन बिखर गया था और कोई स्मृति मौजूद नहीं थी, वह तुरंत फंस गया। मस्तिष्क कहाँ है? उन्होंने पाया कि न केवल उनकी दिव्य चेतना टूट गई थी, बल्कि इस मूर्खतापूर्ण डेमिगोड में वास्तव में कोई दिमाग नहीं था। उंगलियों के एक फ्लिप के साथ एक समृद्ध सुगंध अचानक हवा में गिर जाती है। उनकी हथेली में एक कीमती गोली थी जो पहाड़ों और समुद्रों की एक अंतहीन दृष्टि में बदल गई। उसने अपने गाल को चुटकी ली और उसे मूर्खतापूर्ण डेमिगोड के मुंह में भर दिया। अचानक बेवकूफ डेमिगोड मांस और रक्त के सिर के नीचे ताव बढ़ गया और एक पूर्ण शरीर का जन्म हुआ और उसकी चोटें भी बहुत ठीक हो गईं। भ्रमित और बेजान आंखों की जोड़ी ने धीरे धीरे कुछ स्पष्टता हासिल की। चू फैंग को देखते हुए उसने अपना मुंह खोला और कहा, नहीं, सर्वोच्च दायरे में मत जाओ, सर्वोच्च दायरे में मत जाओ। उन्होंने यंत्रवत दोहराया और अचानक आकाश में बहती सीढ़ी को देखा। सर्वोच्च दायरे में मत जाओ। ध्वनि बहरा हो रही थी, निराशा और दुख से भरी हुई थी। फिर इसे टुकड़ों में थप्पड़ मारा गया। ठीक है, रहस्यमय होना बंद करो, चू फैंग ने अधीरता से कहा। मैं रिडलर से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों हो गए, या मैं उसे मारूंगा। विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ये तियान, जो अभी अभी पुनर्जीवित हो गए थे, ने महसूस किया कि एक भयानक शून्य बल ने अपनी गर्दन के पीछे को पकड़ लिया और उसे मूर्ख डेमिगोड के सामने उठाया। मालिक, तू तियान ने बेवकूफ और आधा देवता को आधा मीटर दूर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। इडियट डेमिगोड ने तू तियान को खाली कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं, अभी भी गुनगुना रही हैं। सर्वोच्च दायरे में मत जाओ। नहीं, ये तियान के चेहरे की विशेषताएं क्रूर थीं और उन्होंने चीखने दी। चू फैंग मूर्ख डेमिगॉड की आत्मा को पकड़ नहीं सकता था, इसलिए वह नियति के तैयार नायक तू तियान के लिए कोई दया नहीं दिखाएगा। एक पल में तू तियान को कीचड़ के एक पोखर की तरह जमीन पर फेंक दिया गया था। उसके चेहरे पर दर्द के साथ मूर्ख स्तब्ध था। उसने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी क्योंकि उसने मूर्खतापूर्ण डेमिगॉड को देखा था। ये तियान की स्मृति अचूक है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। यह एक विशेष काया होने की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। जब वह युवा था तब दुर्घटना से 5 विकलांग स्वामी द्वारा अपनाया जा रहा है। जब वह शांत होने का नाटक कर रहा था और पूरे रास्ते में थप्पड़ मार रहा था और होंग में डिवाइन गठबंधन में शामिल हो गया। उनके 5 रहस्यमय आकाओं की यादें वे टुकड़े थीं जिन पर चू फैंग ने ध्यान केंद्रित किया था। ये 5 लोग देवताओं की सीढ़ी से नीचे आ गए। हालांकि वे डेमिगोड थे, वे अभी भी एक विकलांग राज्य में थे और ठीक नहीं हो सकते थे। ये बहुत अचानक है। डेमिगोड्स का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि अमर दायरे में, अगर एक लापता हाथ या एक टूटे हुए पैर को आसानी से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह अजीब है कि वह एक डेमिगोड के रूप में ठीक नहीं हो सकता। नहीं, उसे चोट मत करो। मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। जब चू फैंग सोच रहा था तो फुलिश डेमिगोड जो दर्द में संघर्ष कर रहा था, आखिरकार बोला, ओह ठीक है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस तरह क्यों समाप्त हो गए? चू फैंग ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसकी आंखों में टर्बिडिटी थोड़ी दूर हो गई थी, जिससे थोड़ी स्पष्टता का पता चला, लेकिन पूरा व्यक्ति अभी भी बहुत सुस्त था, जैसे कि वह किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा था। उन्होंने एक गहरा रूप लिया और पाया कि दवा का प्रवाह जो अभी कीमती दवा से ठीक हो गया था, एक अकथनीय बल द्वारा मिटा दिया जा रहा था।
इस तरह की शक्ति नियमों की शक्ति है और स्वर्ग की सांस के समान है। यह अपने पिछले राज्य में लौटने से पहले बहुत लंबा नहीं होगा। चू फेंग तुरंत समझ गया, दूसरी पार्टी जानबूझकर बेवकूफ नहीं है, लेकिन वास्तव में मानसिक रूप से मंद है। उन्होंने अपना हाथ लहराया और कुछ और कीमती दवाओं को गोली मार दी जो मूर्खतापूर्ण डेमिगोड पर उतरे। सुप्रीम मेडिसिन द्वारा मूर्खतापूर्ण डेमिगोड का पोषण किया गया था और उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। उन्होंने चू फेंग को दांतों के साथ देखा। ग्रेट होंगमेंग तकनीक। उन्होंने 4 शब्द बोले। चू फेंग निश्चित रूप से महान होंगमेंग कला से बहुत परिचित था। यह एक विशेष ताओवादी कला थी जिसे उन्होंने होंगमेंग डिवाइन टॉवर के शीर्ष पर नेता बनने के बाद अर्जित किया था। विज्ञापन। आप किस्मत वाले नायक की दिव्य सील को लूट सकते हैं। वह नहीं जानता था कि दिव्य सील क्या थी। उन्होंने समय की लंबी नदी में उन नियत नायक को पकड़ने से पहले इसका उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं था। अब मूर्खतापूर्ण डेमिगोड का उल्लेख करते हुए वह तुरंत रुचि रखता था, क्योंकि यह मूर्खतापूर्ण डेमिगोड होंगमेंग डिवाइन एलायंस का पहला नेता है जो अनगिनत वर्षों से लापता है और यह अफवाह है कि वह सर्वोच्च दायरे में गया है। यदि यह उनकी वर्तमान पहचान के लिए नहीं था तो यह मूर्खतापूर्ण डेमिगोड अन्य 4 के साथ आने वाले अन्य 4 के साथ मर गया होगा। मूर्खतापूर्ण डेमिगोड ने एक सांस ली और उसकी हालत बेहतर हो गई। उन्होंने अचानक कहा, सर्वोच्च क्षेत्र एक अंधेरा जंगल है। डेस्टिनी नायक स्तर तक आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की दिव्य मोहरों को लूटने के लिए ग्रेट होंगमेंग तकनीक का उपयोग करेगा। चू फेंग ने बाधित किया, दिव्य सील क्या है? नायक का स्तर क्या है? मूर्खतापूर्ण डेमिगोड एक पल के लिए दंग रह गया और अवचेतन रूप से कहा, दिव्य सील वह परिवर्तन है जो तब होता है जब नायक की विशेषताएं एक चरम तक पहुंचती हैं। विशेषताएं नियमों की तरह एक प्रकार का अस्तित्व बन जाएंगी, डेस्टिनी के नायक की रक्षा करेंगे। नायक के स्तर के लिए ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे होंगमेंग डिवाइन एलायंस ने खलनायक को कैसे वर्गीकृत किया है। बहुत से लोग जो खुद को पार कर सकते हैं और उच्चतम दायरे तक पहुंच सकते हैं, उन्हें नायक होने का भाग्य है। खजाना मंडप ने कुल 6 जीवन के लिए 1 से 6 तक नायक की पदानुक्रम पेश की है। एक जीवन नायक विशेषताओं के साथ। दूसरा जीवन नायक अपनी विशेषताओं को चरम तक विकसित करता है। तीसरे जीवन के नायक विशेषताएं एक दिव्य सील में बदल गईं। 3 से अधिक जीवन। मैं या तो नहीं जानता। यह सुनकर चू फेंग बहुत आश्चर्यचकित था। बेवकूफ डेमिगोड के शब्दों ने आखिरकार उसे दिव्य सील को समझा। इस व्यक्ति के अनुसार डेस्टिनी नायक मैंने 1 या 2 जीवन से पहले मारा था। इन तीनों जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं और दिव्य मोहरों को जन्म दिया गया है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो क्या कोई आश्चर्य होगा? उनके पास एक नया विचार भी था और इसके बजाय कुछ हद तक उम्मीद की गई। बेवकूफ डेमिगोड को देखते हुए जिनकी आंखें धीरे धीरे सुस्त हो रही थीं, उन्होंने लापरवाही से तूतियान के सिर को घुमाया, उसे फेंक दिया और संकेत दिया, बात करते रहो। मूर्खतापूर्ण डेमिगोड ने एक उदास चेहरा दिखाया और तूतियान से संभाल लिया। सर्वोच्च दायरे के भाग्य नायक जब सर्वोच्च दायरे में प्रवेश करते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली है और नियमित रूप से काटा जाएगा। जब तक मैं सर्वोच्च दायरे में प्रवेश करने के लंबे समय तक नहीं, दिव्य सील का जन्म होने वाला था, लेकिन एक इंस्पेक्टर ने द डिवाइन सील को लूटने के लिए ग्रेट होंगमेंग तकनीक का इस्तेमाल किया। न केवल नायक ने अपनी किस्मत खो दी, बल्कि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को भी चोट पहुंचाई और लगभग मर गए। होंगमेंग डिवाइन एलायंस की किस्मत को उधार लेते हुए मैं अन्य 4 डेस्टिनी नायक के साथ महान दाव लाइफ क्रिस्टल को इकट्ठा करने में सक्षम था, जिनके पास एक ही अनुभव था। देवताओं के लिए चढ़ने के लिए एक सीढ़ी किराए पर लिया, निचली दुनिया में लौट आया और सुशे की इस प्राचीन दुनिया को खोलने के लिए खोला। मूर्ख डेमिगोड ने चू फेंग के वादे को पाने के बाद उन्हें अपनी कहानी सुनाई। यह एक दुखद कहानी है। यह अंडरवर्ल्ड के महान सम्राट की तरह है जिन्होंने अमर दुनिया में चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मेरे लिए कब्जा कर लिया गया और एक खनिक बन गया। होंगमेंग डिवाइन एलायंस के नेता जो सर्वोच्च दायरे से स्थानांतरित हो गए और डेस्टिनी के नायक बन गए, वो सर्वोच्च दायरे में प्रवेश करने के बाद डेस्टिनी के अन्य नायक द्वारा उनकी तथाकथित दिव्य सील को लूट लिया गया। यहाँ तक कि नायक का भाग्य टूट गया था और वह लगभग मर गया। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक अंधेरी दुनिया है और बेहद क्रूर है। चू फेंग ने न केवल कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि एक आत्मा खोज करने वाला प्रश्न भी पूछा, आपका मस्तिष्क कहाँ है? पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 276 अनुबंध का उल्लंघन। क्रिस्टल दिमाग। जब चू फेंग द्वारा पूछताछ की गई तो बेवकूफ आद्य देवता के चेहरे की विशेषताएं दर्द की एक नजर में बदल गईं। वह दुखी होकर बढ़ गया। ये चला गया है, ये सब चला गया है। नायक की दिव्य सील संघनन के बाद ये पूरी तरह से शरीर के एक निश्चित हिस्से के लिए बाध्य होगा। जो कोई भी ग्रेट होंगमेंग तकनीक द्वारा लूटा जाता है वह स्वर्ग के बिना एक व्यक्ति बन जाएगा। मेरा मस्तिष्क भी दिव्य सील के साथ गायब हो गया। ये कहना है, एक बार दिव्य सील जमने के बाद अंग अब आपके अपने नहीं है। मूर्ख डेमिगोड ने चू फेंग के विश्लेषण को सुनने के बाद अवचेतन रूप से सिर हिलाया और अपने बयान से सहमत हो गए। वह अचानक समझ गया, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए आपके अन्य 4 अच्छे दोस्त भी अंगों को याद कर रहे थे। दिव्य सील शरीर में एक निश्चित अंग के लिए बाध्य है, लेकिन ग्रेट होंगमेंग तकनीक द्वारा लूटे जाने के बाद यह अंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये बात पहली जगह में मौजूद नहीं थी, इसलिए निश्चित रूप से आप इसे पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, भले ही आप चाहें। मूर्खतापूर्ण डेमिगोड उसके साथ सुचारू रूप से संवाद कर सकता था, भले ही उसने अपना मस्तिष्क खो दिया हो, क्योंकि वह भगवान के दायरे में पहुंच गया था और उसकी कीमती दवा की मदद थी। इसलिए चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, अपने टकटकी को बेवकूफ डेमिगोड से दूर स्थानांतरित कर दिया और खूनी आकाश पर गिर गया। उन्होंने 2 धीमी गति से कदम उठाए, जैसे कि दुनिया को मापना। चूंकि हम होंगमेंग डिवाइन एलायंस के नेता के रूप में सर्वोच्च दायरे में लौट आए हैं, आप गठबंधन को पुनरावृत्ति करने के लिए क्यों नहीं लौटते हैं, लेकिन देवताओं के खंडहरों की एक नई प्राचीन दुनिया खोलते हैं। ये दुनिया होंगमेंग डिवाइन रियल के रूप में उतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने इसे एक नजर में देखा कि यद्यपि जूशन प्राचीन क्षेत्र भी एक बेजोड़ क्षेत्र था, यह अंततः होंगमेंग दिव्य क्षेत्र से हीन था। यहाँ तक कि अगर वह समय की लंबी नदी में छिपा हुआ है तो वह अतुलनीय है। इसके विपरीत, क्योंकि समय की लंबी नदी की शक्ति बहुत भयानक है, सुशे की प्राचीन दुनिया समय की नदी से मिट गई है। यहाँ तक कि अगर वह आज नहीं आता है तो सुशे की प्राचीन दुनिया लाखों साल से भी कम समय में अपने आप में गिर जाएगी। एक अच्छी जगह में पुनरावृत्ति और एक झुगी में पुनरावृत्ति के बीच अंतर की दुनिया है। मूर्खतापूर्ण डेमिगोड कड़वा मुस्कुराया, क्या यह मैं हूं जो नहीं करना चाहता है?
मैं हिम्मत नहीं करता। महान दाव जीवन क्रिस्टल जो हम पांचों ने एक साथ इकट्ठा किया था केवल 3 साल के लिए इस दिव्य सीढ़ी को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन स्वर्ग की कमी के कारण सर्वोच्च दायरे में लौटने के लिए दिव्य सीढ़ी का उपयोग करने में हमें 5 साल लग गए। हालांकि हम बस अनुबंध क्रिस्टल के खजाने के मंडप का भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल के उल्लंघन का भुगतान नहीं कर सकते तो खजाना मंडप की शक्ति के साथ हमारे पास अपने जीवन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अंधे आदमी ने सुझाव दिया कि हम सिर्फ दिव्य सीढ़ी के साथ भाग जाते हैं। आखिरकार यह आइटम एक 5 सितारा सुप्रीम डीएओ हथियार है। न केवल हमारे पास सर्वोच्च दायरे में लौटने का मौका होगा बल्कि हम इसे खेती के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। विज्ञापन। यह निर्णय लेने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से बिना अनुमति के हॉन्गमेड डिवाइन रियल में लौटने की हिम्मत नहीं करूंगा। खजाना मंडप निश्चित रूप से मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। न केवल मैंने हॉन्गमेड डिवाइन रियल में लौटने की हिम्मत नहीं की, मैंने गुप्त रूप से कुछ पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया जो उन्हें सर्वोच्च दायरे के बारे में सच्चाई बताने के लिए और उनसे सभी समाचारों को मिटाने के लिए कहा और हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस से सर्वोच्च दायरे के बारे में संपर्क जानकारी। चू फेंग ये सुनते समय अवाक था। हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस के पहले नेता इस तरह की अवस्था में पड़ गए थे कि वह सर्वोच्च दाव हथियार को किराए पर लेने के लिए महान दाव लाइफ क्रिस्टल भी नहीं उठा सकते थे। हालांकि यह उसकी अपनी गलती थी। चू फेंग के बारे में अधिक चिंतित थे। ये खजाना मंडप किस तरह की शक्ति है? ये परमेश्वर के राज्य से अलग कैसे है? मूर्खतापूर्ण डेमिगोड ने कहा कि वह सब कुछ जानता था। परमेश्वर का राज्य सर्वोच्च दायरे का सबसे आम विभाजन है। लगभग सभी सर्वोच्च क्षेत्र ईश्वर के प्रमुख राज्यों से संबंधित हैं। केवल कुछ विशेष बल हैं जो कई सर्वोच्च स्थानों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। कुल मिलाकर इस तरह के 3 शीर्ष बल हैं। वे खजाना मंडप, स्वर्गीय राजा पर्वत और शाही क्षेत्र हैं। चू फेंग की आंखें चमक गईं। इन तीनों युगों में 2 नाम थे जो उन्होंने सुना था। का हमें सब कुछ बताएं जो आप इन 3 बलों के बारे में जानते हैं जो युग को जानते हैं। जब वह ये सुनता है तो मूर्खतापूर्ण डेमिगोड ने कहा, बहुत ज्यादा मत सोचो। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही बदतर यह आपके लिए है। यहाँ तक कि अगर आप सर्वोच्च दायरे के राजा हैं तो आप सर्वोच्च दायरे तक पहुंचने पर काया बन जाएंगे। युग के बल को देवताओं के राज्य से बेहतर होना चाहिए। देवताओं के कई राज्यों को देवताओं का गठबंधन बनने के लिए एक साथ एकजुट होना चाहिए, तभी वे किसी भी युग के बल के साथ समूल्य पर हो सकते हैं। अपने आप को अंतराल के बारे में सोचें। खजाना मंडप अपने धन और संसाधनों के लिए अनंत सर्वोच्च दायरे में प्रसिद्ध है। उनके खजाना मंडप व्यवसाय पूरे सर्वोच्च दायरे में फैले हुए हैं। कोई नहीं जानता कि खजाना मंडप के कितने संसाधन हैं। अफवाह यह है कि वे महान डीएओ के साथ सीधे व्यापार भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे नायक की दिव्य सील को खरीद और बेच सकते हैं। मैं स्वर्गीय किंग माउंटेन के बारे में नहीं जानता। ये बहुत दूर है। मैंने केवल इसके नाम के बारे में सुना है, लेकिन मुझे इसका विवरण नहीं पता है। के रूप में शाही दायरे के लिए मूर्ख डेमिगॉड एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में भय का संकेत। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसकी अभिव्यक्ति को देखा। उन्होंने विलो भगवान से सम्राट क्षेत्र शब्द सीखा, लेकिन वह विशिष्ट विवरणों के बारे में अस्पष्ट था। अप्रत्याशित रूप से ये सर्वोच्च दायरे की अपोचल बल था। उन्होंने अपनी भावनाओं को बनाने के लिए मूर्खतापूर्ण डेमिगॉड की प्रतीक्षा में बाधित नहीं किया। मेरे नायक की दिव्य सील को शाही दायरे से किसी ने लूट लिया था। वे अनंत सर्वोच्च दायरे में बलों के सबसे क्रूर समूह हैं। वह एक अत्याचारी है और सभी प्रकार की बुराई करता है। वह खलनायक भी स्वीकार करता है। वे केवल लाभ का पीछा करते हैं। वे खजाने के मंडप की तुलना में भी लालच हैं। सबसे भयानक बात है, शाही क्षेत्र में लोग सभी महिलाएं हैं। विज्ञापन। वे खलनायक भी स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल महिलाएं। ये कहने के बाद डमी डेमिगॉड की आंखें और भी अधिक भयभीत हो गईं। यहाँ तक कि खलनायक भी शामिल हैं और वे सभी महिलाएं हैं। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूछा, सर्वोच्च दायरे में किस तरह का अस्तित्व है? मूर्खतापूर्ण डेमिगॉड की आंखें अभी भी डर से भरी हुई थीं। ये सुनकर उन्होंने अवचेतन रूप से कहा, नॉन एदवर्ल्ड, ये पोषण के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वे ग्रेट हॉन्गमेड तकनीक को सक्रिय करने के लिए नॉन नीदरलैंड लाइफ क्रिस्टल प्रदान करने में सक्षम नहीं थे तो वे बहुत पहले ही नष्ट हो गए होंगे। प्रजनन की स्थिति में वह सबके बाद एक खलनायक है। वह इतना दुखी क्यों है? मुझे नहीं पता कि यह जानने के बाद वानवान को कैसा लगा। चू फेंग ने इसके बारे में सोचा और सर्वोच्च दायरे में अपने अनुभव के साथ संयुक्त रूप से उन्हें खलनायक की वर्तमान स्थिति को अजीब नहीं मिला। वानवान ने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। नायक सभी चालें हैं। एक खलनायक क्या कर सकता है? उसके पास केवल जीव का एक और महान दाव हो सकता है जो परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। ये सच है कि उसके जैसे शानदार खलनायक होंगे, लेकिन अधिक खलनायक को बादलों की तरह किस्मत वाले नायक का सामना करना पड़ता है जो एक के बाद एक दिखाई देते हैं। एक चीटर का सामना करते हुए खलनायक उसे हराने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि सर्वोच्च दायरे में डेस्टिनी नायक एक साथ इकट्ठा हुए और वानवान और जीव संप्रदाय के अन्य सदस्यों को इतना मुश्किल से हराया कि वे अपना सिर नहीं उठा सके। उल्लेख नहीं करने के लिए भाग्य का नायक सर्वोच्च दायरे में और भी अधिक शक्तिशाली है। ये केवल स्वाभाविक है कि जीव एक खेती का लीक बन गया है। तो क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मूर्ख आधे देवता को देखकर उसकी आंखें अधिक से अधिक बादल बन गईं। चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और विलो भगवान की छवि मूर्खतापूर्ण डेमिगोड के सामने दिखाई दी। शांत आंखों से सुंदर महिला को देखते हुए और हर चीज को देखते हुए उसने उदासीनता से उसे देखा। विलो भगवान अपने चेहरे पर एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ मूर्खतापूर्ण डेमिगॉड डर में चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पैरों को लात मारी। चू फेंग के स्तब्ध टकटकी के तहत वह मौके पर चुप हो गया। मौत का डर। विज्ञापन। अध्याय 277। क्या मैंने आपको मेरी मदद करने की अनुमति दी? उसने बेवकूफ डेमिगॉड को देखा जिसने अपनी सांस खो दी थी और उसके पैरों पर गिर गया था। चू फेंग, हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस की पहली पीढ़ी के नेता, डेस्टिनी के नायक जिन्होंने दिव्य सील का संघनित किया था, वास्तव में मौत से भयभीत था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं मालिक? ये तियान जो अपने कानों के साथ गपशप सुन रहे थे एक पल के लिए दंग रह गए जब उन्होंने डेमिगॉड को देखा ना। फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और दिल से रोया, बेवजह दुखी महसूस किया। वह चू फेंग को गौर से देखा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और तू तियान को एक पल में कुचल दिया। मैंने वादा किया था कि बेवकूफ उसे चोट नहीं पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने उसे मारने का वादा नहीं किया। मरने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और एक पिंजरा दिखाई दिया। उसे अंदर कैद कर लिया। चू फेंग ने बेवकूफ डेमिगॉड के शरीर को देखा और विचार में अपनी ठुड्डी को पिन
किया। गौर लियो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह पहले अमर राजा के रूप में उतरा, लेकिन वह पतली हवा से बाहर नहीं दिखाई दिया। विलो गॉड के अनुसार वह शाही क्षेत्र से बाहर चला गया और अब बस विलो भगवान की छवि मौके पर मौत के लिए बेवकूफ डिमिगॉड को डराने के लिए पर्याप्त है। विलो भगवान सिर्फ एक नाम है या प्रत्यय में शेन शब्द परमेश्वर के दायरे में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूर्व की ओर देखा। हजारों पहाड़ों और नदियों के पार सच्चे भगवान की इच्छा अचानक अमर दुनिया पर उतर गई। वहां एक विलो का पेड़ चुपचाप खड़ा था। इसका ट्रंक रहस्यमय हल्के हरे रंग की ताओवाद की एक परत में डूबा हुआ था जो उड़ने वाले कैटकिंस की तरह तैर रहा था और इसकी आभा एक रॉकेट की तरह उठती थी। इस समय वह विशाल क्षेत्र के माध्यम से टूट गई थी और पृथ्वी भगवान के दायरे में पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि यह अभी भी सुधार कर रहा है और इसके माध्यम से टूट रहा है। सुधार की यह गति बेहद असामान्य है। खेती रातों रात कभी भी हासिल नहीं की जाती है। बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता के अलावा किसी को भी अनगिनत असफलताओं और कठिनाइयों से गुजरना चाहिए इससे पहले कि कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके और उन्हें एक एक करके दूर कर सके। फिर भी सीमित प्रतिभा के कारण कोई भी एक निश्चित बिंदु पर फंस सकता है, आगे की प्रगति करने में असमर्थ हो सकता है और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए स्थिर हो सकता है। यहाँ तक कि उन लकीरें जो अपनी जांघों से चिपक जाती हैं, उन्हें पैलेस ऑफ डेस्टिनी में अनगिनत पुनर्जन्म से गुजरने की जरूरत होती है। बड़ी मात्रा में लॉ क्रिस्टल का सेवन करते हैं और पदोन्नत होने से पहले समय के साथ पॉलिश किए जाते हैं। यहाँ तक कि अपने बेबी बुल को पकड़ने वाले कॉन्सुबाइन को बहुत दर्द उठाना पड़ा, असहनीय लागत वहन करनी थी और दोहरी खेती पर भरोसा करना था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन लियू शेन ऐसा नहीं है। उसकी सुधार की गति केवल मेरी तुलना में थोड़ी धीमी थी। किसी भी बाहरी बल पर कोई निर्भरता, भाग्य के मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, दोहरी खेती की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे सभी तरह से पालन करें। चू फेंग ने हरे विलो के पेड़ को देखा। बस एक पल में शाखाएं हवा के साथ बढ़ती, उठती और गिरती थीं। ताओ पानी की बूंदों की तरह था, जमीन पर नीचे उड़ रहा था, अधिक से अधिक पूरे अमर मंदिर को एक पवित्र वातावरण में डूबा हुआ था। विज्ञापन फिर से पदोन्नत। मानव भगवान के पहले सितारे से उन्हें मानव भगवान के दूसरे सितारे में पदोन्नत किया गया था। चू फेंग को कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत पहले नहीं होगा, इससे पहले कि विलो भगवान भी सच्चे भगवान क्षेत्र में पदोन्नत होने में सक्षम होंगे। उन्होंने अब विलो भगवान पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सच्ची भगवान की इच्छा को वापस ले लिया। वह अपनी उंगलियों को घूरता रहा, उन्हें हल्के से घुमाता रहा, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। अचानक मेरे कानों में एक मामूली आंदोलन हुआ। मेरे कानों में किसी भी भावना के बिना एक आवाज आई, जी जियांजी ने एक भगवान बनने के लिए पार किया है और यंग क्यूई इंस्पेक्टर को आकर्षित करने के प्रयास में एक बीकन जारी कर रहा है। चू फेंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। रक्त लाल आकाश में देवताओं के लिए सीढ़ी बिखर गई थी, एक भी अवशेष नहीं छोड़ा गया था। मूल रूप से सीढ़ियों पर 3 आंकड़े कहीं नहीं देखे गए थे। जाहिर है अंतिम क्षण में जब देवताओं की सीढ़ी गिर गई तो वे शीर्ष पर पहुंच गए और पोर्टल को सर्वोच्च दुनिया में खोला। यह आवाज 3 लोगों में से एक से आया था। वह पहले ही बच चुका है, लेकिन आप अभी भी उसे संकेत क्यों दे रहे हैं? चू फेंग ने बेहोश मुस्कुराया। वह एक स्मार्ट आदमी है, द वॉयस का मालिक। गोल्डफिंगर के पास तीनों के बीच किस्मत वाला नायक है। उसे क्यों याद दिलाया, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इस समय उसे एक एहसान करने का अर्थ बहुत सरल और कच्चा है। अगर कोई लड़ाई बाद में टूट जाती है, कम से कम पर जब आप कार्रवाई करते हैं तो उसे पहले चेहरे पर न मारें। इसके बजाय यंग क्यूई और जी जियांजी को मारा और उसे भागने के लिए कुछ समय दें। चू फेंग ने कहा कि वह स्मार्ट था क्योंकि उसके मन में एक योजना थी और उसने यह नहीं सोचा था कि सर्वोच्च दायरे में प्रवेश करने के बाद सब कुछ ठीक होगा। दुर्भाग्य से बहुत चालाक होने के नाते बैकफायर कर सकते हैं। उसके पैर बिना चले गए। उसका आंकड़ा अचानक भ्रम हो गया और वह देवताओं के लिए ढह गई सीढ़ी के शीर्ष पर दिखाई दिया। वहां एक घूमता हुआ काला बादल घुमा रहा था और सभी तरफ रक्त के बादलों को खींच रहा था, जैसे कि वह सब कुछ निगलना चाहता था। भंवर में गहरी चू फेंग ने स्पष्ट रूप से 3 किस्मत वाले नायक की सांस को महसूस किया। वह और डेस्टिनी के नायक एक जीवन और मृत्यु के रिश्ते में है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वह किसी को जाने दे। विशेष रूप से चेन फैन नाम का ये किस्मत नायक है जो हमेशा के लिए छिपने का रास्ता चुनता है। एक बार जब वह भविष्य में कार्रवाई करता है तो कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा। यही कारण है कि वे कहते हैं कि वह अपने अच्छे के लिए बहुत चालाक है। यदि आप उसे याद नहीं करते हैं और एक कम प्रोफाइल रखते हैं तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा। पर अब विज्ञापन। चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को भंवर की ओर बढ़ाया। एक विशाल लहर अचानक भंवर में बढ़ी। भंवर अंतरिक्ष में अनंत और भयानक डीएओ नियमों को डीएओ पैटर्न में संघनित किया गया और सभी दिशाओं में विभिन्न रंगों की काली और सफेद रेखाएं थीं। यह एक मार्ग है जो अंत तक सभी तरह से फैलता है और आप पानी में भागने की आवाज सुन सकते हैं। भगवान की सीढ़ी के माध्यम से इस स्थान पर कदम रखने के बाद से एक ने अभी तक वास्तव में सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह अराजक स्थान सर्वोच्च दायरे और सर्वोच्च दायरे के बीच एक बफर जोन की तरह था। अनगिनत डीएओ पैटर्न बाईं और दाईं ओर सक्रिय थे, 3 लोगों के सिर को कवर करते हुए। 3 दाववादी आंकड़े। उनके पैर इतने तेज हैं कि स्पार्क्स उड़ने वाले हैं। वे पागल हो रहे हैं। सांस तेजी से बढ़ रही है। सामने की ओर दौड़ने वाली एक बैंगनी कपड़े वाली महिला थी जो पहले से ही यंग क्यूई को पार कर चुकी थी। वहां अनगिनत काले और सफेद दाव पैटर्न उसके सिर से नीचे लटक रहे थे। उसके लंबे काले बाल बर्फ सफेद त्वचा पर गिर रहे थे और उसकी कमर पर थंडर दाव तलवार। अपने पैरों के नीचे एक बैंगनी प्रभामंडल खिलता है। जैसे ही वह भागती थी वह पहले से ही सर्वोच्च के दायरे से टूट गई थी और भगवान के दायरे में प्रवेश कर गई थी। यंग क्यूई जो लगातार उसके बाद पीछा कर रहा था, उसकी आंखों में ईर्ष्या थी क्योंकि उसने पागलपन से सभी दिशाओं से अंतहीन दाव पैटर्न को अवशोषित कर लिया था। वह एक के बाद एक लाल गेंदों को पकड़ता रहा और उन्हें कुचल देता रहा। विस्फोट के बाद लाल गेंदें इस स्थान में घूमते हुए धुएं में बदल गईं और सभी दिशाओं में तैर गईं। 3 लोगों के सिर के ऊपर सूरज की तरह एक बड़ा हाथ चमक रहा था। अचानक उसने एक ही समय में 3 लोगों को पकड़ लिया। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी घबरा गया और हताश दिख रहा था। उसकी आंखें पछतावा और झुंझलाहट से भरी हुई थीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ आपकी मदद की। भंवर से आने वाली ध्वनि ने चू फेंग की अभिव्यक्ति को नहीं बदला।
उन्होंने शांति से कहा, क्या मैंने आपको मेरी मदद करने की अनुमति दी? आपने नायक चेन के प्रशंसक को मार दिया और भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके नियति मूल्य को 10 मिलियन अंकों से काट दिया गया। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया, जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट ने अतिरिक्त 3.21 मिलियन अंक की कटौती की। आपने 5 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। उसने एक हाथ से दूसरे 2 को पकड़ लिया। यंग क्यूई डगमगा गया और जमीन पर गिर गया। बहुत दयनीय लग रहा था। उन्होंने जल्दी से अपने हाथों से जमीन पर खुद का समर्थन किया, अपने पैरों को धक्का दिया, लुढ़का और रेंग लिया और बिना किसी और बात की परवाह किए उन्होंने फिर से गोली मार दी। जी जियान जी, जल्दी से कार्रवाई करें। अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सब मर जाएंगे। इस अराजक स्थान के दौरान घबराहट की आवाज फिर से शुरू हुई। हंसना। एक भयानक ध्वनि सीटी बजाती है। दाव पैटर्न स्पेस को विस्फोट करती है। बैंगनी गड़गड़ाहट के साथ चमकती दिव्य तलवार आकाश के माध्यम से काटती है और विशाल हाथ पर फिसल गई। बैंगनी कपड़े वाली महिला जो लगभग फिनिश लाइन पर थी, अचानक घूम गई। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी, सीधे चू फैंग का सामना कर रही थी, एक ठंडी अभिव्यक्ति और उदासीन आंखों के साथ, और अचानक उसकी तलवार को आकर्षित किया। सुप्रीम फील्ड में प्रवेश करने के बाद उसने चू फैंग से लड़ने की कसम खाई। विज्ञापन। अध्याय 278 जी जियान जी का दिल हासिल करना। तलवार की रोशनी एक आधा चांद की तरह थी, जो राक्षसी बैंगनी गड़गड़ाहट से भरी हुई थी। ये हड़ताल एक 9 सितारा दिग्गज को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। यंग क्यूई, जो मार्ग के अंत में था, ने इस दृश्य को देखा। उसका चेहरा आश्चर्यचकित और खुश था। वह हिंसक रूप से पीछे हट गया और बढ़ गया। पकड़ो, एक भगवान में बदलने के बाद मैं जल्द ही आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। जी जियानजी बिजली और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था और उसकी आभा बन गई अधिक से अधिक भयानक। उसने अपनी तलवार खींची और ठंड से कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा रही हूँ, बल्कि लोगों को बचा रही हूँ। मुझसे दूर हो जाओ। जैसे ही शब्द गिर गए, उसका लंबा आंकड़ा थोड़ा झुक गया, उसके काले बाल फड़फड़ाए और वह उसके हाथ में जादू की तलवार से फिसल गई। 100 तलवारें, 1000 तलवारें, अरबों तलवारें, हर तलवार में अंतहीन गड़गड़ाहट होती है। विशाल हाथ से लड़ना। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप अभी भी लोगों को बचाना चाहते हैं। क्या लोगों को उन्हें बचाने के लिए आपको चाहिए? यंग क्यूई ने जियाजी की प्रदर्शित ताकत को थोड़ा उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या का संकेत महसूस कर रहा था। हम सभी एक साथ सीढ़ी पर चढ़ गए और बदलना शुरू कर दिया। न केवल ये महिला एक ईश्वर में बदलने वाली पहली थी, बल्कि उसकी लड़ाकू शक्ति भी बेहद भयानक थी। डिमिगोड को पार कर गया और मानव भगवान के दायरे में पहुंच गया। यहाँ तक कि आभा मजबूत हो रही है। वह जो 99 बार पुनर्जन्म हुआ था, उसके पीछे था और वह बेवजह निराश महसूस करता था। हालांकि वह ईर्ष्या कर रहा था, यंग क्यूई बिल्कुल भी नहीं रुकता था और तेजी से गति से पारित होने के अंत तक पहुंचता था, जबकि लगातार लाल गेंद को कुचल रहा था। ये लाल गेंदें उनके असली साधन हैं। वह खजाना जो ऊपरी दुनिया से होंगमेक डिवाइन एलायंस को जोड़ता है। वे होंगमेक डिवाइन एलायंस के पूर्व नेता द्वारा एक अत्यंत गुप्त निषिद्ध क्षेत्र में बंद कर दिए गए थे। जब वह पुनर्जन्म हुआ तो उसने उन्हें एक बड़ी कीमत पर खोजा। यद्यपि इस निषिद्ध क्षेत्र में समय बीतने के कारण एक बड़ी दरार रही है, जिससे बड़ी संख्या में खजाने को ब्रह्मांड के अनंत क्षेत्र में प्रवाहित किया गया और गायब हो गया। हालांकि अभी भी कई प्राचीन पुस्तकें हैं जिनमें रहस्य और इन इजुमो दिव्य गेंदों को निषिद्ध क्षेत्र में है। वह जो जानता था, उसके अनुसार जब तक वे सर्वोच्च दायरे के प्रवेश द्वार पर विस्फोट किया गया था, उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव निश्चित रूप से शक्तिशाली निरीक्षकों को जांचने के लिए आकर्षित करेंगे। उन प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड के अनुसार जो एक इंस्पेक्टर बन सकता था, वह कम से कम एक भगवान था। विज्ञापन। हाय भगवान, यह क्या राजसी अस्तित्व है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव भगवान कितना शक्तिशाली है, वह इंस्पेक्टर के लिए एक मैच कैसे हो सकता है? उनकी सभी योजनाओं का केवल एक ही उद्देश्य था, देवताओं तक सीढ़ी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए, इस अराजक स्थान में क्लाउड गॉड बॉल को विस्फोट करने के लिए, इंस्पेक्टर को आकर्षित करने के लिए और किसी को उधार चाकू से मारने के लिए, और वह इंस्पेक्टर का शिष्य बनने और एक सर्वोच्च अमर भाग्य प्राप्त करने के लिए दानव प्रभु की खूबियों पर भी भरोसा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो अराजक स्थान पर पहुंचने के बाद आप अभी भी अपने दम पर सर्वोच्च दुनिया में जा सकते हैं, बच सकते हैं और अन्य विकास की तलाश कर सकते हैं। उसने सब कुछ सोचा है। उन्होंने पुनर्जन्म के माध्यम से एक व्यापक जांच के माध्यम से सभी दुर्घटनाओं को भी हल किया। यंग क्यूई ने अराजक स्थान, आकाश में बिजली और उसके कानों से आने वाली गड़गड़ाहट को देखा। बिजली भंग हो गई, अरबों तलवार के बीम चकनाचूर हो गए, गड़गड़ाहट गिर गई और एक विशाल हाथ एक फ्लैश में अंतरिक्ष के माध्यम से टूट गया और जी जियानजी के सामने दिखाई दिया। जी जियानजी की खूबसूरत आंखें तेज रोशनी से चमकती थीं। उसने अपनी कमर को घुमाया और उसके लंबे पैर अचानक गुजरने में जमीन पर चले गए और वह पीछे की ओर उड़ गई। विशाल हाथ अचानक सिकुड़ गया। जी जियान की बैंगनी रंग की पोशाक फड़फड़ गई और इसने उसकी बर्फ सफेद गर्दन को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। विशाल हाथ से उनके गले को चुटकी के साथ जी जियान जी की ठंडी अभिव्यक्ति अचानक दर्द में से एक में बदल गई। उसके शरीर पर बैंगनी बिजली गिर गई और बेतहाशा कूद गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। यंग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह महिला बहुत कल्पना की गई है। क्या आपको लगता है कि आप ईश्वर के दायरे में बदलकर दानव भगवान को हरा सकते हैं? इंस्पेक्टर के आने पर सबसे अच्छा अवसर आएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य प्रकाश अपने पैरों के नीचे दिखाई दिया और वह मुड़ा और भाग गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जी जियान जी से कितना प्यार करता है, वह अपने जीवन के साथ कभी मजाक नहीं करेगा। यंग क्यूई, एक नीच खलनायक, क्या वह नायक होने के योग्य है? जब जी जियानजी ने यंग क्यूई को भागते हुए देखा तो एक ठंडी रोशनी और जानलेवा इरादे उसकी दर्दनाक आंखों में चमक गए। एक जोर से धमाके के साथ उसका आंकड़ा अचानक ईथर हो गया। एक लवेंडर सकल उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया और उसके शरीर की आभा और भी अधिक बढ़ गई। अगला दूसरा, वह विशाल हाथ के बाहर दिखाई दिया। उसका शरीर बदल गया हजारों और फिर से मारने की कोशिश की। विशाल हथेली ने फिर से थप्पड़ मारा और सभी आंकड़े बिखर गए। आपके नायक की विशेषताएं आपको पर्याप्त आत्मविश्वास देती हैं। हाँ, यह एक दिव्य सील में बदल गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है। विज्ञापन। जी जियाजी आखिरी आंकड़ा छोड़ दिया, सभी पर जम गया और एक उदासीन आवाज उसके कानों में आए। उसने अपना सिर नीचे कर दिया। उसके शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए क्योंकि उसने अपनी छाती को देखा था और एक मुट्ठी के आकार का छेद अचानक दिखाई दिया।
आप डेस्टिनी नायक जी जियांजी पर ग्रेट हॉन्गमेक तकनीक को सफलतापूर्वक कास्ट करते हैं और आपने सफलतापूर्वक उसकी गोल्ड फिंगर फेयरनेस सील को लूट लिया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ नियति मूल्य के 30 मिलियन अंक काट दिए गए थे। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक सिंबल का उपयोग किया जिसने इस बार डेस्टिनी वैल्यू को कम कर दिया और महत्वपूर्ण स्ट्राइक के लिए अतिरिक्त 14.23 मिलियन अंक काट दिए गए। आपने 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स और एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। आपने नायक जी जियांजी को मार दिया और भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके भाग्य मूल्य को 10 मिलियन अंकों से काट दिया गया। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट ने अतिरिक्त 4.75 मिलियन अंक की कटौती की। आपने 5 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। नियति नायक जी जियांजी आपके द्वारा मारे गए 3 जीवन तक पहुंच गए हैं और आपको उपलब्धि मिलती है 1-3 जीवन भाग्य नायक को मारने वाला पहला उपलब्धि इनाम प्राप्त करें डेस्टिनी क्लियरिंग तावीज क्योंकि गोल्ड फिंगर की फेयरनेस सील की रैंक इस प्रणाली के साथ एकीकृत होने के लिए बहुत कम है। मुआवजे के रूप में आपको एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स मिला है। जी जियांजी ने फिर से देखा। उसकी आंखें कांपती हुई काले रंग के एक आदमी पर एक सुंदर चेहरा और उसके होंठों पर एक बेहोश मुस्कान के साथ उसे शांति से देख रही थी। उसने अपने होंठों को शुद्ध किया और काले रंग में आदमी की हथेली को देखा। उसके शिष्य पतला हो गए। अगला दूसरा सर्वोच्च बल का सामना करने में असमर्थ उसका शरीर है गया। चू फेंग जी जियांजी के लिए फिर से पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी हथेली पर बिजली के साथ ढके हुए बैंगनी दिल को धीरे से तौला। मैंने बैंगनी दिल को निचोड़ लिया और यह नर्म फिसलन और थोड़ा चिपचिपा लगा। उन्होंने धीरे धीरे भावना के साथ कहा 3 जीवन। मुझे लगता है कि मैं बस रूपांतरित हो गया। क्या संयोग है। परिवर्तन की दिव्य मुहर आपके दिल में होती है। मैंने इडियट डेमिगॉड से सीखा था कि नायक की विशेषताओं को एक दिव्य सील में पदोन्नत करने के बाद उन्हें शरीर में एक निश्चित अंग के साथ जुड़े होने की आवश्यकता है। यह महसूस करने के बाद कि जी जियांजी को तीसरे जीवन के नायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, चू फेंग ने उस पर ग्रेट हॉन्गमेक तकनीक का इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने आसानी से जी जियांजी की नायक विशेषताओं को लूट लिया और अपना दिल जीत लिया। इस समय भले ही जी जियांजी ने खुद को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कुछ साधनों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसका शरीर अब दिल के पास नहीं होगा। उसका दिल खोने के बाद जी जियांजी का क्या होगा। चू फेंग ने परवाह नहीं की, लेकिन एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ पैनल पर सिस्टम के संकेतों को देखा। पहली बार जी जियांजी को मारने के बाद जिसे तीसरे भाग्य में पदोन्नत किया गया था, उसने इसी उपलब्धि और एक विशेष तावीज को प्राप्त किया जो सीधे नियति मूल्य को साफ कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि इनाम बेहद उदार था, लेकिन वास्तव में चू फेंग क्या चिंतित था। सिस्टम का अंतिम संकेत था दिव्य सील की रैंक एकीकृत होने के लिए बहुत कम है। अर्थ क्या है। ये हो सकता है। चू फेंग ने लापरवाही से जी जियांजी के दिल को गूंज दिया, इसे विभिन्न आकृतियों में बनाया और इससे कुछ परिचित सांसें महसूस की। एक अनुमान के साथ आओ, ये दिव्य सील क्या ये सिस्टम का प्रोटोटाइप है। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 279 सिस्टम स्वचालित अनइंस्टॉलेशन। जी जियांजी की नायक की विशेषताएं यानी गोल्ड फिंगर समझना बहुत आसान है। ये 50-50 का मौका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ताकत और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच कितना बड़ा अंतर है। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के समान युद्ध शक्ति तक बढ़ने में सक्षम होगी। लेकिन चू फेंग ने गोल्ड फिंगर को देखा और पता था कि यह शुद्ध बकवास है। अपने प्रतिद्वंद्वी से निष्पक्ष रूप से लड़ने और 50-50 मैच प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब केवल ये हो सकता है कि जी जियांजी की प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि गोल्ड फिंगर शक्तिहीन है। उस नर्म दिल को पकड़े हुए चू फेंग ने महसूस किया कि इस गोल्ड फिंगर की अधिकतम शक्ति सीमा बस में थी पृथ्वी भगवान क्षेत्र। लेकिन वास्तव में चू फेंग क्या चिंतित था। जब उन्होंने अपने हाथ में जी जियांजी के दिल को पकड़ लिया तो सिस्टम ने संकेत दिया कि इसे फ्यूज नहीं किया जा सकता है। एक आवाज भी लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। लोड की जा रही वस्तु लोड होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। लोड की जा रही वस्तु लोड होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यद्यपि यह आवाज सिस्टम के रूप में ठंडी और निर्दयी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से सिस्टम द्वारा उत्सर्जित नहीं था। डॉग सिस्टम, क्या ये मात्र प्रणाली है जो आप चाहते हैं। उसने लापरवाही से पूछा। प्रिय मास्टर, इस प्रणाली को एक मां प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम ने हिंसक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया दी। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। दूसरे शब्दों में, ये बात वास्तव में एक प्रणाली है। नहीं, यह एक सिस्टम बेबी भी नहीं है। सिस्टम ने समझाया। चू फेंग ने सिर हिलाया बिना कोई सवाल पूछे और फिर से अपना हाथ उठाया और एक आकृति फिर से उसकी हथेली के नीचे दिखाई दी। यह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जिसमें एक दुखी चेहरे था। वह गुस्से में गर्जना करता है और प्रतीत होता है कि गिरने के बाद उसने तुरंत खुद को चालाकी से छिपा दिया, एक अत्यंत उन्नत छुपा तकनीक का उपयोग करके। यदि चू फेंग नायक की तन्य उत्तरजीविता शैली और ताकत से बहुत परे से बहुत परिचित नहीं था और उसके माध्यम से आसानी से देख सकता था, तो वह चेन फेंग नाम के इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा फंस गया हो सकता है। उन्होंने चेन फेंग को देखा, जिन्होंने देखा कि छुपाने की उनकी कोशिश की गई और सच्ची विधि उम्मीद के मुताबिक विफल हो गई थी और निराशा में रोया। ये समय है, ये भाग्य है। जब मैं आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो दानव भगवान मैं चेन प्रशंसक हार मान लेते हैं। क्या आप मुझे अपनी लड़की बनने का मौका दे सकते हैं। भले ही नायक के इस भाग्य को छोड़ दिया जाए, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। वह अब तक जीवित रहने में सक्षम है, इसलिए उसका आईक्यू निश्चित रूप से पर्याप्त है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस समय जीवित रहने का मेरा एकमात्र तरीका क्या था। खेद प्रकट करना। मुझे कुत्तों को चलाने के रूप में नियति नायक लेने की आदत नहीं है। खलनायक और नियत नायक के बीच का विरोध स्वाभाविक है। भले ही दूसरी पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए शपथ ली, लेकिन चू फेंग अभी भी अपने दिल में बुरे विचारों को महसूस कर सकता था। उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया, अपनी हथेली को अपने सिर पर रखा, चेन फेंग की क्रूर और शातिर अभिव्यक्ति को देखा और ग्रेट हॉन्गमेक तकनीक को फिर से जारी किया। दुर्भाग्य से ये सफल नहीं हुआ। विज्ञापन द ग्रेट हॉन्गमेक तकनीक ने चेन फेंग पर काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भले ही उसे ईश्वर के दायरे में पदोन्नत किया गया हो, लेकिन वह जी जियांजी के रूप में विशेष नहीं है जो सीधे 3 जीवन स्तर पर पहुंच गया। चू फेंग ने डूब गया और उसे देखा। गॉडाओ प्रणाली के साथ उनके पास 3 जीवन भी नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो? उनके सच्चे दिव्य ने तुरंत चेन फैंग के शरीर पर आक्रमण किया और उनके अंदर सब कुछ साफ कर दिया। जल्द ही उन्हें चेन फैंग के दिव्य सागर के सबसे गहरे हिस्से में हीरे के आकार का क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने ये सोचा, हीरे के आकार का क्रिस्टल चू फैंग की हथेली में दिखाई दिया। डेस्टिनी नायक चेन फैंग गोल्डफिंगर की हत्या प्रणाली आपके द्वारा जब्त की गई थी। भाग्य के आशीर्वाद के साथ डेस्टिनी मूल्य को 50 मिलियन अंकों की कटौती की गई थी। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 12.17 मिलियन की कटौती की। आपने 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट और एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। चेन प्रशंसक बड़े दर्द और दुख में था। नायक की विशेषताओं को खोने के बाद, जिस पर उन्हें गर्व था, उनके पास वास्तव में अब कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। चू फैंग ने क्रिस्टल को पकड़ लिया और इसे ध्यान से महसूस किया। गॉडाओ प्रणाली के लिए बाइंड करने के लिए आपका स्वागत है। इस प्रणाली का कार्य बहुत सरल है। जब तक आप इस प्रणाली को सफलतापूर्वक बांधते हैं, हर साल आप जीवित रहते हैं, सैकड़ों वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बराबर होगा। बाइंडिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बाध्य लक्ष्य बहुत शक्तिशाली है। ये प्रणाली स्वचालित रूप से अनइंस्टॉल करती है। अनइंस्टॉलमेंट पूरा किया। सेल्फ विनाश कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। आपसे पुनः मिलने की उम्मीद करता हूँ। एक के बाद एक संदेश चू फैंग को पारित कर दिया गया। सफलता के बिना इसे फिर से बांधने की कोशिश करने के बाद हीरे के आकार का क्रिस्टल वास्तव में अपने दम पर फट गया। चू फैंग अवाक था। ऐसा लगता है कि यह मदर सिस्टम भी नहीं है। सिस्टम होस्ट, कृपया इस प्रणाली का अपमान न करें। ये सिर्फ एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस प्रणाली की तरह एक सर्वोच्च अस्तित्व इतना कठोर नहीं होगा। चू फैंग ने ब्याज के साथ पूछा, ओह, यदि बाध्यकारी विफल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? सिस्टम ने हमेशा की तरह उसी दक्षता के साथ जवाब दिया, जो भी हो। मेजबान को सक्रिय रूप से बांधने के लिए प्रलोभन देने के लिए सीधे पुरस्कार वितरित करें। यदि मेजबान असहमत है तो राशि दोगुनी। चू फैंग ने कहा, ये बात है, आपकी छोटी चालों द्वारा किसे लुभाया जा सकता है? मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक कार्यक्रम हैं। अवमानना शब्दों को सुनकर सिस्टम गुस्से में बदल गया। बेशक ये सिर्फ इतना नहीं है। यदि आप अभी भी सहमत नहीं हैं, तो इस प्रणाली को आपको किसी भी तरह से भीख मांगने के लिए मजबूर न करें। अगर यह अंत में विफल हो जाता है तो ये प्रणाली मेजबान को बांध नहीं लेगी, लेकिन यह उससे चिपकेगी और भावनाओं की खेती करेगी। प्यार समय के साथ बढ़ेगा। लोग सभी मांस और रक्त से बने होंगे। जब तक मेजबान सभी आवश्यकताओं और स्थितियों से सहमत है, ये प्रणाली आश्वस्त है कि यह मेजबान को पकड़ सकता है। विज्ञापन, ओह, फिर आप एक खूबसूरत लड़की में क्यों नहीं बदलते? प्रणाली, ये प्रणाली एक बेवकूफ स्वर्ग नहीं है। मेजबान एक विश्वसनीय अनुरोध बदलता है। फिर आप मेरी मदद करने के लिए खुद को क्यों नहीं उड़ाते? प्रिय मेजबान, आपने एक छिपे हुए मिशन को ट्रिगर किया है। एक छिपे हुए इनाम को प्राप्त करने के लिए स्टार फ्यूरी के रूप में एक भाग्य नायक को कैप्चर करें। चू फैंग, क्या आप देखना चाहते हैं कि आप किस नरक के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने चेन फैंग पर नजर डाली, जो उसके सामने गिर रहा था। उसका चेहरा पेड़ की छाल की तरह सूखा था और वह अभी भी एक आदमी था। आपने इस छिपे हुए मिशन को कैसे भेजा? चू फैंग ने अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि सिस्टम विषय को बदलने की कोशिश कर रहा था। ये लानत प्रणाली एक गंभीर तरीके से बकवास बात कर रही है और अधिक से अधिक चिकनी हो रही है। इससे किसी भी उपयोगी जानकारी को निकालने के लिए यह उतना आसान नहीं है। उन्होंने लापरवाही से चेन फैंग के सिर का दोहन किया और चेन फैंग एक बजरी की तरह ढह गया। आपने नायक चेन प्रशंसक को मार डाला और भाग्य के आशीर्वाद के साथ भाग्य के 5 मिलियन अंक काट दिए गए। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 4.01 मिलियन अंक काट दिए। आपने 3 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। फिलहाल चेन फैंग की मृत्यु हो गई। बूम! अचानक बिजली की एक भयानक तलवार की रोशनी उसकी गर्दन की ओर बढ़ गई। कब एक विशाल और स्पष्ट ध्वनि पूरे अराजक स्थान पर गूंजती है। बिजली की तलवार जो एक विशालकाय को मार सकती थी, बिना किसी निशान को छोड़े बिना चू फैंग की गर्दन को मार दिया। चू फैंग ने बैंगनी आकृति को उदासीन रूप से देखा। सुंदर चेहरा ठंड से भरा था। विशाल छाती पर बाईं ओर एक विशाल छेद है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताओ इसे कैसे पोषण करता है। उन्होंने जी जियांजी को देखा, जिन्हें फिर से पुनर्जीवित किया गया था। स्टार फ्यूरी की बात करते हुए यहाँ यह आता है। कब ब्लेड तूफान उठता है। अंतहीन थंडर कानूनों ने एक विशाल डोमेन का गठन किया, जो चू फैंग को ढकता है। ये बैंगनी आकृति बिजली और गड़गड़ाहट के रूप में तेज थी। एक पल में उसने फिर से अरबों तलवारों को बाहर निकाल दिया। पिछले हमले की तुलना में वापसी और भी अधिक भयानक है। चू फैंग ने व्यर्थ में जी जियांजी के प्रयासों को देखा, लेकिन फिर भी एक दुखद हमला किया। वह आगे बढ़ा और थंडर फील्ड गिर गया। जी जियाजी के लंबे शरीर को देखते हुए, उसकी आंखों के सामने चुपचाप तैरते हुए, जैसे कि अनगिनत झोंपड़ी से बंधे, उसके पीले चेहरे ने दर्द दिखाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। वह अपने दिल से खेला और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, मेरी प्यारी भाभी, तुम क्यों नहीं भागते? विज्ञापन, अध्याय 280, वेश्यावृत्ति में मजबूर। भाभी, जी जियाजी का संकल्प और उदासीन टकटकी अचानक स्तब्ध हो गया। चू फैंग को गौर से घूरते हुए, आपने होंग र को क्या किया? होंग नामात्र की अपनी छोटी बहन है। वास्तव में यह उसकी बहन जूशा होनी चाहिए। दानव लॉर्ड ने जो कहा, उसे सुनने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस व्यक्ति द्वारा होंगमिंग डिवाइन एलायंस को विजय प्राप्त करने के बाद उसके आसपास के लोगों की स्थिति शायद उससे भी बदतर थी जो उसने कल्पना की थी। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस विषय को बदल दिया। ऐसा लगता है कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं। मुझे बताओ, आप कहाँ से हो? उन्होंने जी जियांजी को देखा, जो एक भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। वह पहले से ही पृथ्वी भगवान क्षेत्र में पहुंच गया था और अभी भी बढ़ रहा था। जाहिर तौर से नायक की विशेषताओं को खोने से उसे अन्य किस्मत वाले नायक के रूप में उतना पीड़ित नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। इसने उन्हें जी जियांजी की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक बना दिया। जी जियांजी ने ठंड से कहा, आप नीच और बेशर्म व्यक्ति, मैं आपको मौत से लड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त कर दिया, उसका नाजुक शरीर कांप गया और एक पृथ्वी कांट बल दिव्य समुद्र से फट गया। वह खुद को उड़ाने जा रही है। दुर्भाग्य से ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। जी जियांजी के पास चू फैंग के सामने आत्मविनाश की योग्यता भी नहीं थी। आप महिला थोड़ी अजीब हैं। चू फैंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अन्य स्वार्थी नायक की तुलना में आप खड़े होकर समय की
लंबी नदी में लोगों को बचाएंगे। अगर कोई गिरता है जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप उन्हें बचाएंगे। उन्होंने चेन फैन पर अपनी उंगली की ओर इशारा किया जो अभी पुनर्जीवित हो गए थे, घबराहट में भाग रहे थे और बेहद घबरा गए थे, और उन्हें मार डाला। जी जियांजी की आंखों में केवल उदासीनता और गुस्सा था, बिना किसी डर के, जो तेज विपरीत था। कैओस स्पेस, आप जानते थे कि लिटिल बग यंग क्यूई आपका उपयोग कर रहा था, लेकिन आपने अभी भी कार्रवाई की है। अब भी आपका दिल चला गया है और आपका परिवार मेरे हाथों में है, लेकिन आप अभी भी मेरे प्रति निडर हैं और अभी भी हर समय मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। क्या आपका दिमाग टूट गया है? उन्होंने जी जियांजी को देखा। इस महिला का व्यवहार इतना अजीब था, यहाँ तक कि अगर अब आत्मविनाश अभी सफल रहा तो चू फेंग ने अनुमान लगाया कि वह अभी भी उस पर हमला करेगा। वह देख सकती थी कि दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना विशाल था, और पीछे हटने के बजाय वह उन्नत हो गया। ये सभी भाग्य नायक से पूरी तरह से अलग था जो चू फेंग से पहले मुलाकात की थी। जी जियांजी ने कहा, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? आप कैसे हिम्मत करते हैं? आप जैसा एक नीच व्यक्ति जो चूहों और चींटियों के रूप में घृणित है, डेस्टिनी के नायक होने का दावा करता है। विज्ञापन, क्या आपको लगता है कि होंगमेड डिवाइन एलायंस की नींव को लूटकर और नेता बनकर आप भाग्य और रूपांतरण और उदारता के साथ आशीर्वाद दे सकते हैं? हास्यास्पद। नायक की सच्ची नियति कभी भी किसी भी विशेषताओं पर निर्भर नहीं करती है। मैंने केवल आम लोगों के लिए कार्रवाई की और एक स्पष्ट विवेक के लिए। चू फेंग ने जी जियाजी के दिल को चुटकी ली और कृपया उसे याद दिलाया, आपका दिल मेरे हाथों में है। जी जियांजी, बाधित होने के बाद मेरी भावनाएं थोड़ी असंगत हो गईं। उसने चू फेंग की हथेली को जमकर देखा और अपने दांतों को पीस दिया और कहा, आप जैसे नायक के बीच क्या अंतर है जो दुनिया में आपदा लाता है, और उन खलनायक जो तिलचट्टे की तरह हैं? अन्य आपसे डरते हैं, मुझे आपसे क्यों डरना चाहिए? ये सिर्फ मौत है। उसकी आवाज ठंडी और व्यंग्यात्मक थी और उसकी आंखें अवमानना से भरी थीं। चू फेंग ने सिर हिलाया, गहराई से सहमत। आपने जो कहा वह कुछ समझ में आता है। डेस्टिनी के नायक वास्तव में नीच और बेशर्म लोगों का एक समूह है। आप न्याय, जिम्मेदारी और नियति की भावना के साथ एक नायक हैं, लेकिन मस्तिष्क अभी भी थोड़ा दूर है। आप क्या देरी कर रहे हैं? यंग क्यूई के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतीक्षा करें। आप इतना सुनिश्चित क्यों हैं कि वह जिस सुदृढ़ीकरण के लिए कहता है वह मेरा से अधिक मजबूत है? चू फेंग ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से एक सफेद तावीज निकाला। तावीज की सतह को टेडपोल की तरह भूतिया चित्र के साथ कवर किया गया था, जो बेहद रहस्यमय और गहरा थे। जी जियांजी वास्तव में उन सभी किस्मत वाले नायक से अलग थे जो उन्हें मिले थे, शांत, निर्णायक, तर्कसंगत और एक ही समय में थोड़ा संत। अब जब उसे पकड़ लिया गया था तो वह नहीं रोती थी या चिल्लाती थी। नहीं, उसने उससे अपने दिल के लिए पूछा, लेकिन शांति से उसकी मौत के लिए चली गई। उसी समय, यदि आप थोड़ी देरी कर सकते हैं तो इसे थोड़ी देरी कर सकते हैं। जी जियांजी ने भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। जब उसने चू फेंग के शब्दों को सुना तो उसने ठंड से कहा, यदि आप एक कुएं में बैठते हैं और आकाश देखते हैं तो आप अंततः मर जाएंगे। ये दुनिया इतनी बड़ी है, आपकी कल्पना से परे। कौन अजेय होने का दावा करने की हिम्मत करता है? कौन अपराजित होने का दावा करने की हिम्मत करता है? चू फेंग की उंगलियों के बीच दिखाई देने वाली पेल तावीज को देखते हुए जी जियांजी की आंखों में शीतलता और अधिक तीव्र हो गई। यदि आप नर्म रणनीति का उपयोग नहीं कर सकते हैं और मेरी आत्मा को हड़पने वाले को नियंत्रित करने के लिए कठोर रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं तो कृपया जैसा कि आप कृपया करें। उसने सोचा कि चू फेंग अपनी आत्मा को जब्त करना चाहता था और उसके शब्दों में भय का कोई निशान नहीं था। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया, जब मैं आत्मा को पकड़ता हूं तो आप क्या कर रहे हैं? हम सभी परिवार हैं, आप स्वाभाविक रूप से मुझे भविष्य में बताने के लिए भीख मांगेंगे। वह अचानक रुक गया और लापरवाही से जी जियांजी के धड़कन दिल पर पेल तावीज को रखा। ये सोचने के लिए आओ, आप खलनायक को नीचे देखते हैं। अगर आप खलनायक बने तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी जियाजी के शिष्य सिकुड़ गए और वह चू फेंग के हाथ से घूरते रहे। विज्ञापन, पेल ताबीज को उसके धड़कन के दिल पर चिपकाने के बाद उसे लगा जैसे लाखों सुई उसके शरीर को छेद रही हैं। जी जियाजी ने अपने दांतों को पीस दिया और उसके होंठों के कोनों से खून उसकी जैद सफेद त्वचा को नीचे गिरा दिया, अराजक स्थान में टपकता और लहर पैदा कर दिया। बूम 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 बूम, दिल की धड़कन, हर बीट के साथ जी जियांजी का पूरा शरीर कांप गया। यह ऐसा है जैसे पूरी आत्मा को व्यक्ति से बाहर निकाला गया है। वह ये जानकर भयभीत थी कि अरबों वर्षों में दिव्य सागर में उसने जो गुण जमा किया था उसे एक पल में साफ कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उसकी योग्यता समृद्ध के रूप में स्याही के रूप में भी एक निशान के बिना गायब हो गई। आपने क्या किया? जी जियांजी ने चौ फेंग को सदमे में देखा। भाग्य और योग्यता विशेषताओं के अलावा एक नियति नायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके लिए भी महत्व विशेषताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। डेस्टिनी के नायक के रूप में यह उसका सम्मान है। लेकिन अब दूसरी पार्टी ने उसे नहीं मारा, उसे मजबूर नहीं किया, बस उस पर एक तावीज को चिपकाया और फिर सभी भाग्य और गुण जो उसे गर्व था कि वह चला गया था। इतना ही नहीं, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि नायक के रूप में उसका भाग्य ढह रहा था। चू फेंग ने डेस्टिनी क्लियरिंग तावीज को चिपकाने के बाद उन्होंने एक अजीब कार्ड निकाला और इसे जी जियांजी के दिल पर फिर से रखा। दूसरी पार्टी के पूछताछ को सुनकर उन्होंने निर्दोष रूप से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या मैं एक अच्छी महिला को वेश्यावृत्ति में मजबूर कर सकता हूँ। वेश्यावृत्ति में मजबूर? वेश्यावृत्ति में कौन मजबूर है? जी जियांजी ने इसका पता लगाया और उसका चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह लियांग खुद था, लेकिन W तारांकन री से उसका क्या मतलब है? चू फेंग ने जी जियांजी के खूबसूरत चेहरे पर जानलेवा इरादे की परवाह नहीं की। इस समय बड़ी संख्या में सिस्टम संकेत उसके कानों में बज रहे थे। आपने डेस्टिनी क्लियरिंग तावीज का इस्तेमाल डेस्टिनी नायक जी जियांजी पर किया। उसके सभी शेष डेस्टिनी पॉइंट को स्वचालित रूप से गुयान पॉइंट्स में बदल दिया गया और डेस्टिनी मॉल में संग्रहित किया गया। आपने 5 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। नियत नायक जी जियांजी का भाग्य मूल्य 0 पर रीसेट है। उसकी किस्मत खो जाती है, उसका भाग्य गिर जाता है और उसने नायक होने के लिए अपनी योग्यता खो दी है। आपने एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किया है। डेस्टिनी के नायक जी जियांजी के गुणों को 2 पाउंड और 3 ऑन्स में संघनित किया गया है और डेस्टिनी क्लियरिंग ताबीज के प्रभाव के तहत मेजबान के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि नायक जी जियांजी का भाग्य ढह गया है, आकाश को धता बताते हुए और बदलते भाग्य कार्ड का उपयोग करना सफल है और उसका भाग्य नायक से खलनायक में बदल रहा है।
मेजबान ने डेस्टिनी नायक जी जियांजी को पूरी तरह से रक्तपात के बिना हराया और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त किया, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। विज्ञापन।